Welcome to this math session, students. So your periodic test is near. Tomorrow you are having your periodic test, and you guys are having doubts. So let us see your doubts in this chronological order. First, let us see doubt of यशस. कुछ डाउट्स आपके ऐसे होंगे कि जो आपके फ्रेंड्स के डाउट में ही वो कवर हो जाएंगे, राइट? क्योंकि जो जो कुछ कुछ चीजें मैं आपकी देख पाया, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके सेम थे, राइट? तो जैसे ये देखते हैं, यशस ने जो एनसीईआरटी का एक सैंपल क्वेश्चन मुझे भेजा है चैप्टर नंबर 3 का, शायद यही सेम क्वेश्चन, प्रहलाद के दो डाउट में से भी यही सेम क्वेश्चन है. लेट अस चेक. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन एवरीवन? नाउ सी, अब ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है. सुसान, आप जो भी नाम बोलो, मेरा श में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है जनरली प्रोनाउंसिएशन में. सो सुसान इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी. ठीक है, तो जैसे दो स्कीम है, स्कीम ए स्कीम बी. अगर आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी हो तो ऐसी स्कीम्स के बारे में आपको बहुत मजा होगा, सॉरी, बहुत पता होगा, एंड आप बहुत हंसे होंगे वो मूवी पे. या फिर अलग अलग एड्स या कॉमिक सीरीज में इन सब का, कॉमिक सीरीज मीन्स कॉमेडी सीरीज, नॉट योर कॉमिक बुक, उसमें ये सारी चीजें आती रहती हैं. जैसे सुसान इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली. जैसे इंटरेस्ट रेट को हम आर लिखते हैं. स्कीम ए में आपका इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, एंड स्कीम बी में आपका इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम. शी रिसीव्ड रुपीज 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट. एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट उसको मिला है 1860 रुपीज. However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, she would have received 20 more as annual interest. How much money did she invested in each scheme, right? तो हर एक स्कीम में पहले कितना कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था वो आपको पहले फाइंड करना है. ठीक है, एंड दो कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई है. चलो, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पहले, सबसे पहली चीज यही एज्यूम करेंगे कि सपोज दोनों स्कीम में आपका जो प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट किया था वो था पहले एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज. हाय आना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू एज्यूम, दैट आवर assumption will be मिस सुसान और सुसैन, जो भी आप नाम बोलो, invested X rupee in scheme A and Y rupees in scheme B. अब आपको ये पता है कि दोनों का टोटल इंटरेस्ट आपको दिया गया है. दिस इज R1, दिस इज R2. यहाँ पे पहला केस आपने X डाला, यहाँ पे Y रुपीज डाले. अब दोनों के इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. सो इन दिस केस 1, your total interest will be equal to interest from scheme 1 plus interest from scheme 2. And आपको ये फॉर्मूला भी पता है, I is nothing but P into R into T by 100. Am I correct? Please give me some response everyone, whether you can tell it PRT by 100 और PRN by 100. प्रिंसिपल अलग है, R1 अलग है, टाइम पीरियड दोनों में सेम है. यहाँ पे प्रिंसिपल 2 आ जाएगा, यहाँ पे R2 आ जाएगा. So in scheme 1, principal is X rupees, rate of interest is 8% per annum into time period is 1 year upon 100 प्लस, नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल के लिए ही है. पहले साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप पहले अमाउंट फाइंड करोगे, फिर प्रिंसिपल को माइनस करके इंटरेस्ट फाइंड करोगे. उससे अच्छा डायरेक्टली कर लेते हैं, है ना? Then P2, that will be Y, rate of interest is 9, time period is 1 only, divide by 100. yes or no? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया एनुअल इंटरेस्ट 1860 एनुअल इंटरेस्ट मिला है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्या यहाँ पे आपको पता चल रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. एंड ये इंटरेस्ट वाली दुनिया ना बहुत अमेजिंग है. जब आप फ्यूचर में इसमें आओगे, राइट, यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर जो पहले वीडियो ऑन रखते थे. सो जैसे फ्यूचर में आप ये दुनिया में आओगे, अभी ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स हैंडल करते हैं, जहां से उन्होंने आपका पूरा प्लान करके रखा है. आपका इन आई कैन से, जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा, जब वो रिटायर होंगे तो आपके लिए सारे सोर्सेज कहाँ से आएंगी, वो सारी चीजें. इवन आपके मैरिज के तक के खर्चे, सारी चीजें उन्होंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट से पूरे प्लान करके रखे हैं, राइट. एंड जब आप ये सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको और मजा आएगा. इवन आई लाइक टू ऐड वन पॉइंट एज वेल. विष्णु सर ने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाना भी स्टार्ट किया है. क्या आप में वो पढ़ा रहे हैं? आपके फाउंडेशन में हो रहा है इकोनॉमिक्स? नो सर. ठीक है, तो वो शायद जो उन्होंने नया बैच शुरू किया उनके लिए होगा, सिर्फ 7th 6th एंड 7th वालों के लिए. 8x प्लस 9y. सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8x प्लस 9y
is equal to 1860 after that 2 zeros. Is this clear everyone? वास्तव ने अपना वीडियो ऑन किया था बट आप सब में से किसी ने नहीं किया तो उसने वापस ऑफ कर दिया. प्लीज गिव हिम सपोर्ट एवरीवन. चलो नेक्स्ट. यस आई कैन सी समर्थ भट्ट एज वेल. आई कैन सी राकेश. राकेश कुछ खा रहा है च्युइंगम. राकेश हाँ रेगुलर क्लास में नहीं खाते थे बट एग्जाम क्या प्रेशर आई कैन से कि ऐसे ही टाइम पास. मुझे जब एमटेक में एग्जाम का प्रेशर आता था तो मैं इक्लेयर्स खाता था और मेलोडी. चलो देन अब इंटरचेंज करेंगे तो हमें 20 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. सो नाउ आई इज इक्वल टू I1 plus I2. नाउ दिस टाइम योर आई you are getting 20 rupees more, so it will be your 1860 plus 20. I1 में अब आपका y अमाउंट और y प्रिंसिपल रहेगा और I2 के लिए x रहेगा, राइट. सो इट विल बी योर 8 into y into 1 by 100 plus 9 into x into 1 by 100. so 9x plus 8y, वहां पे 8x plus 9y मिला, यहाँ आपको मिलेगा 9x plus 8y is equal to 1860 plus 20. it will be 1880 after that 2 zeros. चलो क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? ये दोनों चीजें क्लियर है. फिर अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एनी सुटेबल मेथड विच यू फील कंफर्टेबल. बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ. जब भी आपके दो लीनियर इक्वेशन ऐसे हो जिसमें उनके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हो, जैसे 9 और 8 है, राइट. पहले आपके x के कोएफिशिएंट है 8 और 9, x और y के, फिर वो कोएफिशिएंट है 9 और 8. वहां पे आप एक चीज अप्लाई कर सकते हो, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो. क्या ये चीज मैंने आपको दिखाई है एवरीवन? शायद नहीं, आपके क्लास में नहीं हुआ है एज पर आई रिमेम्बर. क्या ये मेथड मैंने आपको दिखाई है? 1 + 2 and 1 - 2. हाँ नहीं ना, राइट. सो दिस इज ओनली एप्लीकेबल एंड दिस इज ओनली गुड व्हेन योर कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज्ड, राइट. जैसे 8x plus 9y है, 9x plus 8y है. इससे आपको फायदा क्या होगा? x plus y और x minus y सेपरेटली मिल जाएगा. इवन आप डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. सो बेटर टू गो इन दिस मेथड लिटिल बिट डीप. 8x plus 9y equal to 1860, then 2 zeros. 8x plus 9y is equal to 1860 after that 2 zeros. 9x plus 8y is equal to 1880 after that 2 zeros. अब 2 सेकंड इक्वेशन बढ़िया तो सेकंड माइनस 1 भी कर सकते हो, तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया तो फर्स्ट -1 ही कर देते हैं. then 9x plus 8y माइनस 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 और ये तो प्लस ही है. चलो 8 plus 9 will give you 17. 8 plus 9 will give you 17. यहाँ पे 000 as it is. 8 plus 6 14 1. 8 plus 8 16 plus 1 17 1. This is 3,74,000 rupees. यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 8x minus 9x minus x, 9y minus 8y, it will be your plus y, and ये वाला आपका हो जाएगा -2,000. Am I correct? Because 8 minus 6 will give you 2. 18 lakh और 1,88,000 वो ज्यादा है 1,86,000 से. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. यहाँ पे मैं 17 से डिवाइड कर सकता हूँ. 17 मेरा कॉमन निकलेगा और 17 से हम डिवाइड कर देंगे. सो 3,74,000 divide by 17. You know very well that 17 2s are 34. 3 will be left again. 72 7 2s are 34. So x plus y you will get as 22,000. On another hand, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो x minus y वो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस माइनस विल बी प्लस, इज इक्वल टू 2000. अब आपके पास दो इक्वेशन है x plus y और x minus y. आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो एवरीवन, हाँ या ना? जैसे ये आपका हो जाएगा थर्ड वन, ये आपका हो जाएगा फोर्थ वन. ये क्वेश्चन का नंबर मुझे पता नहीं, यशस ने भेजा था. आपके एनसीईआरटी की कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 है. जस्ट सी इट, एनसीईआरटी का है. नाउ अब मैं यहाँ पे बस 3 और 4 को मैं ऐड कर दूंगा तो प्लस वाई माइनस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा. सो लेट अस ऐड 3 और 4. x plus y is equal to 22,000 and x minus y is equal to 2,000. ये कैंसिल. 2x. अब ये एलिमिनेशन मेथड है. अगर कल की एग्जाम में आपका एलिमिनेशन अलाउड नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन वो आपको नहीं पूछ सकते, राइट. सो डोंट वरी अबाउट इट. 24,000 आपके स्कूल का कोई भरोसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं, बट आप टेंशन मत लो.
सो 24/2 इज 12,000। अब ये x इक्वल टू 12,000 अगर मैं किसी भी एक में रख रहा हूँ, सपोज थर्ड या फोर्थ में, अगर मैं थर्ड में रख रहा हूँ तो 12,000 प्लस y इक्वल टू 22,000। सो y विल बी इक्वल टू 22 माइनस 12, 10,000। चलो क्लियर हो गया। तो स्कीम ए में सुसान ने या सुजैन, जो भी आप नाम है, सुजैन अच्छा लग रहा है नहीं, स्कीम ए में सुजैन ने डाले थे 12,000 रुपीज एंड स्कीम बी में डाले थे 10,000 रुपीज। इज दिस क्लियर एवरीवन? फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि सुजैन हैज इन्वेस्टेड दिस मच अमाउंट इन स्कीम ए एंड दिस मच अमाउंट इन स्कीम बी। कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? राइट, चलो यशस का यहाँ पे डाउट आपका क्लियर होता है। लेट अस सी डाउट ऑफ तनिष नाउ। सर फॉर 4 मार्क और 3 मार्क डू वी गेट ग्राफ? डू वी गेट ग्राफ मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको बोला है ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करना है। एंड वो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो डिपेंड करेंगे कि अगर वो ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो 3 मार्क में दे सकते हैं, एंड इक्वेशन इजी है तो 2 मार्क्स में। 4 मार्क्स में ग्राफ, अगर 4 मार्क्स में आपको ग्राफ आ रहा है तो फिर ग्राफ से बन रहे ट्रायंगल का एरिया पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तभी वो आपका 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव डाउट्स ऑफ तो लेट अस मूव टू डाउट्स ऑफ तनिष। तो तनिष के डाउट है यहाँ से। Okay, yes, I can see Akshata over here. You can give company to Akshata. Hi Akshata, how's going your exam preparation? Nice, sir. Nice. चलो, yes, I can see Nandini also here, and ठीक है, बाकी सब तो वही है, Rakesh and Samar. Okay, now see here everyone. Given that the zeros of the cubic polynomial are of the form a plus b, a plus 2b. Now, given that zeros of the cubic polynomial, that is x cube minus 6x square plus 3x plus 10 are of the form a plus b, a plus 2b, ये सब के सब आपके zeros हैं. For some real numbers a and b, where a is the number of people who believe in yoga, oh my god, and b is the number of people who believe in gym. Find the value of a and b as well as zeros of the given polynomial. समझ रहे हो स्टूडेंट्स? A is the number of people who believe in yoga, B is the number of people who believe in gym. So what about those people who believe in both yoga and gym? And what about those people who believe in all of them but they are doing nothing? तो ये जो आपको A and B के बारे में बोला गया है कि A इसके लिए है और B इसके लिए है, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। आपको पर्टिकुलरली करना क्या है, आपको बस ये बोला गया है कि इसके जो जीरोस है वो इस फॉर्म में है, तो आपको इसके सारे जीरोस फाइंड करने हैं, राइट? एंड बस दैट्स इट। एंड ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एज वेल एज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हम एक एक करके सारी चीजें अप्लाई करेंगे। सो लेट p of x is equal to given polynomial x cube minus 6x square plus 3x plus 10. One by one we will apply this. First, a is 0 of this polynomial, so your very first equation will be p of a equal to 0. So I can say a cube minus 6a square plus 3a plus 10 equal to 0. अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने के लिए आप वो वाली मेथड यूज कर सकते हो। कौन सी वाली मेथड? इंटीग्रल रूट थ्योरम। डू यू रिमेंबर दैट, राइट? इंटीग्रल रूट थ्योरम और फैक्टर रूट थ्योरम से 10 के फैक्टर्स निकालो। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है अक्षता? च्युइंगम खाते खाते 1 2 5 10 प्लस और माइनस देंगे, ट्रायल एंड एरर अप्लाई करेंगे, जिसमें अक्षता मुझे अभी भी याद है आपके आंसर शीट में करेक्ट कर रहा था, सारे फैक्टर्स आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड करना अच्छा लगता था, हाँ या ना? सारे फैक्टर्स आप ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड करते थे 1 2 5 10, जिसमें हम ये भी कर सकते थे कि हाँ यस कृतज्ञ इज टेलिंग सर कैन बी यूज हियर सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला। यस कृतज्ञ, डेफिनेटली वी कैन यूज दैट, राइट? यस, एंड दैट विल बी बेटर ऑप्शन आई गेस, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, राइट? बट वहां पे फिर 3a प्लस 3b मिलेगा। यस, डेफिनेटली वी कैन डू दैट, राइट? हाँ, तो चलो करते हैं, सारी चीजें अप्लाई करते हैं वन बाई वन। सो अगर सम ऑफ जीरोस की मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे आपके अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा गामा तीन रूट है आपके पास, ए प्लस बी, ए प्लस 2b। चलो
अब इसमें अगर आप सम ऑफ जीरोस अप्लाई कर रहे हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी माइनस सी बाई ए, राइट। और इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, so minus b by a, sorry this is minus b by a, so b will be your minus 6, तो ये माइनस माइनस प्लस 6, 6/1, इन सबका आप ऐड करोगे तो ये 3a होगा और 3b होगा, so 3a plus 3b will be equal to 6, a plus b will be equal to 6/3 which is 2। क्या ये चीज पहले क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना, राइट। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने जाएंगे तो, ठीक है, देखते हैं। सो लेट अस गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, माइनस बी बाई ए के बाद आता है आपका सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका लास्ट ऑप्शन होता है, दैट विल बी योर माइनस बी बाई ए। तो माइनस डी, डी है आपका 10, ए है 1, माइनस 10/1। अल्फा बीटा गामा की अगर मैं वैल्यू यूज करता हूँ, अल्फा है आपका ए, बीटा है ए प्लस बी, गामा है ए प्लस 2b इज इक्वल टू -10। अब उसमें a प्लस बी, अगर मैं 2 यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो a इंटू 2 इंटू ए प्लस 2b विल बी इक्वल टू -10, सो a इंटू ए प्लस 2b विल बी इक्वल टू -5। अब यहाँ पे आप a को सिंप्लीफाई कर सकते हो या पहले b को a में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे a प्लस बी 2 है, b विल बी इक्वल टू 2 माइनस ए, आप b की वैल्यू 2 माइनस ए अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, so a into a plus 2 times 2 minus a is equal to -5, so a into a plus 2 to the 4 minus 2a is equal to -5, a minus 2a will be minus a into minus a plus 4 is equal to -5, a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू -5, सारी चीजें उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 5 के ऐसे फैक्टर की माइनस करके 4 आए, 5 1 सा 5, मिडल टर्म की साइन 5 को, एंड इट विल बी योर a माइनस 5 a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 5 या a की वैल्यू मिलेगी आपको -5। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, क्या a पॉजिटिव है, ऐसा कुछ दिया गया है फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b, दैट्स इट। तो अगर a की वैल्यू आपकी 5 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस a, which will be your 2 minus 5, it will be your -3। सर हाँ, सर इधर उन्होंने ए एंड बी पीपल बोला है, तो पीपल नेगेटिव में नहीं हो सकता। यस यस यस, हाँ, एग्री, वेर ए इज द नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव इन योगा। तो ये एग्जैक्टली उनका पर्पस था, ऐसा बोलने के लिए कि अगर ए और बी नंबर ऑफ पीपल है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते। वाह, वेरी नाइस। सर सो लेकिन दोनों केस में नेगेटिव तो आएगा ही एक ना एक। एक तो नेगेटिव आएगा, एग्री। अगर ए 5 ले रहे हैं तो बी -3 आएगा, वो भी है। दे आर प्लेइंग वेल इन दिस क्वेश्चन। और अगर ए की वैल्यू -1 ले रहा हूँ तो बी आपका आएगा 2 माइनस ए, 2 माइनस -1, 2 + 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अगर ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा, एग्री, क्योंकि ए प्लस बी आपका 2 है। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट। Yes, Prahlad used sum of product if zeros. I got 2 cases. I am not getting Prahlad. आपने क्या यूज किया? Can you unmute yourself and tell? ठीक है, हम अगर यहाँ पे ट्राई करें, एक तो हमें ये पता है कि a प्लस बी उसका रूट है, तो 2 उसका रूट निकलेगा। तो हियर p ऑफ 2 विल बी 0, और p ऑफ x आपको ऑलरेडी है x³ - 6x² + 3x - 10। अच्छा, sum of product of zeros, okay, that means Prahlad you are telling alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, correct? जो आपको मिला ये -b/a के बाद c/a विच इज 3, बट उसमें अल्फा इंटू बीटा, a इंटू a प्लस बी 2 प्लस a प्लस बी इंटू a प्लस 2b 2 टाइम्स a प्लस 2b प्लस गामा इंटू अल्फा a इंटू a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। बट ये सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हाँ, बट यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जैसे 2a
प्लस 2a, वो हो जाएगा 4a, 4a प्लस 4b, 4 टाइम्स a प्लस b, 4 इंटू 2 8, 3 माइनस 8 विल बी -5, तो अल्टीमेटली वही आएगा, तो आएगा तो सेम ही, a इंटू a प्लस 2b विल बी -5। तो यहाँ से अल्टीमेटली हम इसी स्टेप पे पहुंचेंगे। ठीक है, लेट मी यूज अनदर अप्रोच। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे x-2 एक फैक्टर हो जाएगा। You can apply here polynomial division and you can find the remaining quadratic polynomial. I can use here one shortcut of TV method. TV method मैंने आपको नहीं सिखाई थी ना शॉर्टकट क्लास 9th में एवरीवन? Oh, there is some mistake. A plus b equal to 2, 2 cube 8 minus 3, 2 square 4 plus 6 into 3 minus 10. So 6 into 3, 18, 18 plus 8, 26, minus 12 minus 2, minus 24. There is some problem, students, because if they are telling a plus b is one of the zero, a plus b is not here zero at all. Alpha plus beta plus gamma minus b by a होगा, तो a plus a plus b plus a plus 2b, तो ये 3a हो जाएगा और ये 3b हो जाएगा। It will be minus b, तो 6/1। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है स्टूडेंट्स, राइट? Why? Because see here, given that the zeros of the cubic polynomial are of the form a plus b, a plus 2b, right? एंड अगर हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वो यूज करने से हमें ए प्लस बी मिल रहा है 2। अब ए प्लस बी एज पर देयर क्वेश्चन वो 1 0 होना चाहिए। ए प्लस बी मतलब 2 एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको x की जगह पे मैं रखूंगा तो आंसर 0 आएगा। बट जैसे मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 10, तो ये आपका 0 नहीं होने वाला है। वेट, हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी कई गलती हुई। 8 प्लस 6 14 प्लस 10, यस वो तो हो रहा है 24 माइनस 24। तो यहाँ पॉलिनोमियल मैंने गलत, हाँ पॉलिनोमियल ये गलत लिख दी ना, -3x² कर दिया, -6x² प्लस 3x, सॉरी माई मिस्टेक, -6x² प्लस 3x। ओके वेट, हाँ ये मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, ये टीवी मेथड में आपको शॉर्टकट समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए आपकी कल एग्जाम है तो अभी कुछ नया मत पढ़ो, अभी के लिए आप बस नॉर्मल पॉलिनोमियल डिवीजन फॉलो करो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। वापस प्रॉब्लम आई कुछ, x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, हाँ प्लस 10। x माइनस 2 x² माइनस 4x माइनस 5, सो x माइनस 2 माइनस 5 के ऐसे फैक्टर निकालो कि आपके पास सब्ट्रैक्ट करके आए 4, 5 1 ज़ा 5, एक मिडल टर्म की साइन यहाँ पे प्लस 1, x माइनस 5 x प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -1। नहीं ये टेस्ट में ये मैंने नहीं पूछा था, राइट? नाउ 2 तो आपको पता ही है कि वो a प्लस बी है, राइट? 2 आपको पता है कि वो a प्लस बी है, बाकी का बच्चा a और a प्लस 2b, सो आई कैन एज्यूम दैट। अब यहाँ पे वही कंफ्यूजन है, 3 जीरोस तो आपको मिल जाएंगे, 2 5 और -1 यही आएंगे, राइट? बट अब आपका बच्चा ये नहीं, टेस्ट में ऐसा कोई मैंने वियर्डो नहीं पूछा था कि a is sum of people who believe in yoga and sum of people number of people who believe in gym, right? So as per this, अगर a मुझे इन दोनों में से लेना है तो आई वुड टेक दिस पॉजिटिव वन। a अगर 5 ले रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली b नेगेटिव आएगा, राइट? एंड इफ विल चेक a प्लस 2b, जैसे यहाँ पे a अगर 5 ले रहा हूँ तो b यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव, या a अगर -1 ले रहा हूँ तो b आपको मिलेगा पॉजिटिव। तो ये डायलेमा है। ये किसने भेजा है क्वेश्चन? ये पुनीत स्टेलिंग देवप्पा सर ने भेजा है। सो देयर इज सम कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन, देयर इज वन डायलेमा। ए और बी दोनों में से आप किसी भी एक को पॉजिटिव रख सकते हो, इधर आप ए को 5 ले सकते हो या ए को -1 ले सकते हो। ए को 5 लोगे तो बी आपको -3 मिलेगा, ए को -1 लोगे तो बी 3 मिलेगा। इन दोनों केस में आपको a प्लस 2b की वैल्यू, जैसे ये -6 + 1 -1 मिलेगा,
एंड बट यहाँ पे फिर a+2 भी आपको 5 मिलेगा। हाँ, तो यस, सो ये 3 आंसर्स पॉसिबल हैं, राइट। ओके प्रहलाद, नाउ आई गॉट योर केस, राइट। सो this is the thing. Are you getting my point, everyone? Right? So there is some issue in this question, A or B, about A and B. किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, ओके? कोई एक तो नेगेटिव होगा, तभी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। चलो तनिष्क के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बताया। यहाँ पे जो राकेश ने मेथड सजेस्ट की, राइट, राकेश ने या कृतज्ञ ने शायद सजेस्ट की थी, कि कृतज्ञ ने की थी कि हम अगर ये सम ऑफ जीरोस वाला अप्रोच यूज करें तो वहां से भी आपको 2 रूट मिल रहे हैं। एंड अगर मैंने यहाँ पे आपका इंटीग्रल रूट थियरम वाली मेथड फॉलो की, यस, यहाँ पे वास्तव वाज आस्किंग दैट ओनली, तो यस, दिस नेम ऑफ दिस मेथड इज इंटीग्रल रूट थियरम मेथड, वहां से हमने शुरू किया तो उसमें भी आपको सेम मिला, राइट। चलो, कैन वी सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? ये क्वेश्चन में आपको दिया गया, विलेज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया is suffering from flood. A group of students decided to help them with food items, clothes, etc. So the student collects some amount of rupees, which is represented by x to the power 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b. Okay, पुण्य। तो हाँ शिरीषा, क्वेश्चन 11 पे भी आएंगे। लिस्ट में मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। आई होप यू हैव सीन दैट। क्वेश्चन 11 नहीं तो लेट मी ऐड दैट। चलो, तो जैसे ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पैसे उन्होंने कलेक्ट किए हैं और उसको उन्होंने लिया है x to the power 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b, right? Now, if the number of students is represented by x square plus 1, find the values of a and b. हाँ जानवी, इट इज सिंथेटिक डिवीजन। उसका ओरिजिनल नाम सिंथेटिक डिवीजन है। क्यों, आपने कहीं पे सुना हुआ है? टीवी मेथड वो एग्जैक्टली मेरा दिया गया नाम है, क्योंकि वो टीवी तरह दिखता है और इससे याद रखना आसान हो जाता है। चलो, a village of northeast India is suffering from flood. A group of students decide to help them with food items, clothes, etc. So the student collects some amount of rupees, which is represented by this. If the number of students is represented by x square plus 1, find the values of a and b. तो यहाँ पे वो कहना क्या चाहते हैं कि सबने अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंट किया है नहीं तो यहाँ पे एग्जैक्टली उनका ये होना चाहिए कि जीरो होगा। वही तो बोलो, रिमाइंडर कब जीरो होगा, राइट। सर शायद आप इससे डिवाइड कब कर सकते हो, जब ये जो आपको चीज दी गई है वो कुछ ऐसा है कि सभी स्टूडेंट्स ने मान लो 100 रुपीज कलेक्ट किए हैं और टोटली आपके पास 5000 रुपीज आए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50। तो अगर आप 5000 को 50 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 100, जैसे सभी स्टूडेंट्स ने 100 कलेक्ट किया है, और रिमाइंडर आपके पास आएगा 0। एम आई करेक्ट? बट ये चीज तभी हो सकती है जब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया हो कि सभी स्टूडेंट्स ने इक्वल अमाउंट का कुछ ना कुछ गैदर किया है, तभी ये चीज पॉसिबल है। हाँ या ना? यस सर। तो वो एक वर्ड होना चाहिए, बट ठीक है, चलो हम करते हैं। तो वी आर एज्यूमिंग दिस बैलेंसिंग कि सभी स्टूडेंट्स ने इक्वल अमाउंट ऑफ फूड एंड मनी कलेक्ट किया है। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। So very firstly I'll divide the given polynomial by x square. जैसे मैं उसको x square से डिवाइड करूंगा, फर्स्ट टर्म I'll get is x square, x to the power 4 plus x square. अब ठीक है, वो इसी तरीके, बट उससे पहले बेटर हम ये कर सकते हैं, हम इसको x square plus 0x कर सकते हैं ताकि हमारे लिए यूनिफॉर्मिटी हो जाए। तो ये आपका 0x क्यूब हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको याद होगा एवरीवन, डिवीजन का फर्स्ट स्टेप। ये कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब माइनस 0x क्यूब विल बी x क्यूब ओनली, 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर,
plus ax plus b. चलो x cube by x square will give you x square into x cube plus 0 x square plus x. Now, as per the question, a minus 1x plus b minus 7 should be 0. It should be 0 polynomial, 0x plus 0. So a minus 1 should be 0 and b minus 7 should be 0. So implies a minus 1 equal to 0 and b minus 7 equal to 0. तो a आपको मिल जाएगा 1 and b आपको मिल जाएगा 7. Is this clear everyone? Hi Anna, right? बस क्वेश्चन में एक कंडीशन होनी चाहिए कि हर एक स्टूडेंट ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एंड क्लोथ कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके आपका रिमाइंडर 0 आएगा. एम आई करेक्ट? हां या ना? अब मान लो कुछ स्टूडेंट्स ने 10 रुपीज किए हो, कुछ ने 100 किए हो, कुछ ने 200 किया हो, कुछ ने 500 किया हो, तो ऐसा जरूरी नहीं ना वो टाइम पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा. ऐसा हो सकता है. चेक. छोटा एग्जांपल लेते हैं. सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने 10 रुपीज कलेक्ट किए, एक ने 5 कलेक्ट किए, एक ने 100 कलेक्ट किए, एक ने सिर्फ 2 रुपीज कलेक्ट किए और एक ने 20 रुपीज कलेक्ट किए, राइट. सो 5 + 2 7 37, टोटल हुआ 137, राइट. 1 2 3 4 5. अब 137 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज आपको पता चल रही है ना एवरीवन? Yes, sir. राइट. So what I meant to say Yes, is, हाँ, there should be statement कि सबने सेम किया है. चलो, तो तनिष आपके 2 ही डाउट थे, और कोई डाउट है? राइट. नहीं सर. अच्छा, तनिष ने एक सॉल्यूशन भी भेजा है, देवप्पा सर ने जो भेजा है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं. इसका दिन मेरा बहुत हेक्टिक था, बहुत चक्कर भी आ रहे हैं, बट ठीक है, कल आपके एग्जाम है, वो इम्पोर्टेंट है, पहले खत्म करते हैं. 7 बजे दूसरा क्लास भी, उनको मैसेज डाल देता हूँ पहले. ओके, तो यहाँ पे देवप्पा सर ने समथिंग आपका ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा है. a + b वाला, a + b 2 आया, फिर a - 1 5 आया, तो उन्होंने भी ये सारी चीजें ही ली हैं. उन्होंने a = -1, a = 5, वो सारी चीजों को कंसिडर किया है. फिर a 5 लिया है तो b -3, राइट. तो जो 2 केस हमने लिए वो उन्होंने लिए ही हैं, तो उन्होंने ये दोनों केस लिखे हैं, वहां पे उन चीजों को कंसिडर नहीं किया. आया ना? चेक कि जब -1 3 5, राइट, उस हिसाब से वो जीरोस -1 to 5 रहेंगे, बट a b की वैल्यू चेंज होंगी. जैसे a -1 के साथ b 3, a 5 के साथ b -3. ओके, बस उन्होंने फिर वहां पे वो वाला स्टेटमेंट उन्होंने नहीं किया है इस सॉल्यूशन में कि अगर a इज द नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव इन योगा एंड b इज द नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव इन जिम, तो एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव नहीं हो सकता. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट. एंड यहाँ पे वो वाली मेथड यूज हुई है, ये जो हमने राइट हैंड साइड पे की थी, ये वाली. लेफ्ट साइड वाली भी मैंने आपको दिखा. चलो, तो अब सिंस तनिष का डाउट क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं, भावेश के डाउट्स देखते हैं. ओके, चलो. अब आपको इसमें पर्टिकुलरली प्रूफ में डाउट है, करेक्ट भावेश? राइट, जैसा आपने लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये प्रूफ दिया गया है, उसमें डाउट है, राइट? ठीक है, लेट अस सी दिस प्रूफ क्विकली. Let a and b be any two positive integer, then there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r. अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है, if b is factor of a, right, then remainder is 0. Am I correct? मतलब ये ऐसा आपको बोला गया a equal to bq plus r. इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स
पहले आप ये पूरा समझो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज क्वोशंट एंड हियर यू आर गेटिंग रिमाइंडर. सो B/A, ये सिंबल का मतलब क्या होता है? B इज फैक्टर ऑफ ए. ये तो आप सबको अभी याद रह गया होगा एवरीवन, क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे ना, है ना? सो इफ B इज फैक्टर ऑफ ए, डेफिनेटली योर रिमाइंडर इज 0. अदरवाइज R सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी कि R आपका ऑलवेज डिवाइजर से कम होगा. प्रूफ के लिए उन्होंने कंसिडर द फॉलोइंग AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया है, बट ये बहुत ही गंदा पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी आप पढ़े नहीं हो. सो हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, लेट अस टेक दिस. सो उन्होंने A+B, A+2B, A+3B, राइट. हाँ, प्रूफ जनरली आपको कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, राइट. बट वेट, यहाँ से मुझे ये याद आ रहा है, हैव वी सीन प्रूफ ऑफ दिस? क्या हमने इसका प्रूफ देखा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रूफ क्या हमने किया है क्लास में? बस हमने वो डायरेक्ट पढ़ लिया था ना, राइट? कि वो बस आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, A=BQ+. ठीक है, तो अभी के लिए चांसेस तो बहुत कम है प्रूफ के आने के, बट ठीक है, मैं AP के लिए आपको बस थोड़ा समझा देता हूँ. व्हाट इज AP? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस को आप बस ऐड करते जाते हो. जैसे मान लो ये A है, A में पहले आपने B ऐड किया, उसके बाद वापस आप उसमें B ऐड करोगे तो वो A+2B हो जाएगा, वापस B ऐड करोगे तो A+3B हो जाएगा, और चलता ही जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे नंबर लाइन पे आप 0 के बाद हर एक नंबर में 1 1 ऐड करके चलते जाते हो, 1 2 3 लाइक दैट. उसी तरीके से आप पीछे भी जा सकते हो, -1 -2 -3. इसी तरीके से यहाँ से आप पीछे भी जा सकते हो, जैसे A है तो पीछे जाओगे तो A-B, और पीछे जाओगे तो A-2B. इस तरीके से चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना, राइट? तो ये आपका AP है. पहले AP के लिए बस इतना याद रख लो, बाकी हम AP को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में. सो ये कॉमन डिफरेंस है B, जिसको आप कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हो, राइट? एंड वो दोनों तरफ इनफाइनाइट की तरफ जा रही है. लेट R बी द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म of this arithmetic progression, then there exists a non-negative integer q such that a minus bq equal to r. मतलब वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि r यहाँ पे कहीं पे कोई भी एक ऐसा नंबर होगा, सपोज यहाँ पे आप a-3b, a-4b, a-6b चलते जा रहे हो, वैसा एक a-qb मिलेगा, जिस a-qb को वो नाम दे रहे हैं r. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? जैसे a-1b, a-2b, a-3b, a-4b, उस तरीके से कभी आपको A-Q भी मिलेगा जिसको नाम दे रहे हैं R. क्या ये चीज पता चली एवरीवन? हाँ या ना? राइट. जनरली वो कुछ नहीं करे, वो बस जुगाड़ बना रहे हैं, जहां से आप A=BQ+R लिखो तो -BQ उधर जाएगा तो A will be equal to BQ+R. As R is the smallest non-negative integer satisfying the above result, therefore 0 should be less than or equal to R less than B. अब ये जो उन्होंने लिखा है, here they are telling that R is the smallest non-negative term. जैसे ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं. R is smallest non-negative term मतलब जब भी हम ये सारी सीरीज लिखेंगे, जैसे A है, A+B है, A-B है, इन सब की हमें पर्टिकुलरली कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना? एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं A को 5 ले रहा हूँ, B को 3 ले रहा हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 5, ये 5+3 मिलेगा 8, ये 5-3 मिलेगा 2. अब जैसे मैं 3 ऐड करता जाऊंगा, ये वाला आपका हो जाएगा 11 14. पीछे 3 माइनस करता जाऊंगा तो 2-3 मुझे -1 मिलेगा, और फिर यहाँ से सारी नेगेटिव टर्म चलती जाएंगी. एम आई करेक्ट? अब ये वाली सीरीज में स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म कौन सी है? कैन यू टेल मी? स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म इज 2 और नॉट? हाँ या ना? यस सर. अब स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म जो मैं ले रहा हूँ उसको मैंने A-BQ नाम दिया है, राइट? सो R इज इक्वल टू A इज माई 5 माइनस B इज 3 एंड Q आई डोंट नो व्हाट हियर. वो सिंप्लीफाई करूंगा तो तब मुझे पता चलेगा कि Q इज 1, क्योंकि R है मेरा यहाँ पे 2. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. R इक्वल टू A-BQ, यहाँ से Q मिल जाएगा 1. तो वहां से बस एक चीज आपको वो बता रहे हैं कि सिंस R इज स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म, R शुड बी पॉजिटिव, A-BQ should be positive, A should be greater than BQ. So particularly your R should be less than B, but उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसका आपको डायरेक्ट ये एग्जांपल से ही याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपका R2 आ रहा है वो आपका B3 से कम होगा, कि ये स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म है तो इट शुड बी लेस देन B. ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना ही आप यहाँ से इनइक्वालिटी से ला सकते हो.
तो ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी। यस, सो डायरेक्टली आप इसमें यहाँ पे याद रख दो r should be less than b, thus we have a equal to bq plus r where 0 is less than or equal to r less than b. We shall now prove the uniqueness of q and r. Uniqueness, to prove the uniqueness of q and r, let us assume that there exists another pair q1 and r1. अब यहाँ पे वो लोग यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव यूनिकनेस ऑफ q and r. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में आपको पता ही है कि पहले उन्होंने कुछ ऐसा एजम्पशन कर लिया q1 और r1 जो दूसरे मिल रहे हैं, जिसके लिए a इक्वल टू bq1 प्लस r1 हो रहा है। अब ए ही है आपके पास बी क्यू प्लस आर और ए ही है आपके पास बी क्यू वन प्लस आर वन। उन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको मिलेगा आर वन माइनस आर इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी क्यू वन। बी कॉमन लोगे तो क्यू माइनस क्यू वन यहाँ पे और आर वन माइनस आर। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं योर बी शुड बी फैक्टर ऑफ आर वन माइनस आर। एम आई करेक्ट? बी आपका आर वन माइनस आर का फैक्टर है, क्योंकि आर वन माइनस आर आपको मिल रहा है बी इंटू समथिंग क्यू माइनस क्यू वन। सो बी शुड बी फैक्टर ऑफ आर वन माइनस आर, और वहां से डायरेक्टली उन्होंने लिखा है आर वन माइनस आर इक्वल टू जीरो। लेट अस सी इट्स रीजन. So since r is lying between 0 to b, r1 is lying between 0 to b, so जब आप उन दोनों का डिफरेंस लोगे, राइट, r1 माइनस r, वो आपका पर्टिकुलरली अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो वो 0 माइनस 0 ही होना चाहिए, बट ठीक है उन्होंने यहाँ पे 0 माइनस b लिखा है पहले। it should be पर्टिकुलरली वो क्या आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ, समझो। जैसे दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड में, वैसे यहाँ पे दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 माइनस 0 विल बी 0। हम r1 माइनस r कर रहे हैं, यहाँ पे r1 माइनस r, और RHS में b माइनस b विल बी 0। सो r1 माइनस r की वैल्यू आपको 0 से 0 के बीच में मिलेगी, विच इज नथिंग बट 0 ओनली, इंप्लाइज r1 माइनस r विल बी 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हां या r1 माइनस r आपका 0 ही आएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या ये चीज पता चली? तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा r1 इक्वल टू r, और अगर r1 इक्वल टू r है तो अल्टीमेटली आपका q1 इक्वल टू q हो जाएगा, जो उन्होंने यहाँ पे प्रूव किया है, उससे माइनस मल्टीप्लाई करके फिर a माइनस r1 इक्वल टू a माइनस r। तो बी क्यू वन, ए माइनस आर वन इज बी क्यू वन, तो क्यू वन इक्वल टू क्यू। सो जस्ट दे आर टेलिंग दैट कि ऐसे क्यू और आर आपको एक ही पैर ऐसे मिलेगी जिसके लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, एंड दिस इज यूनिक, दैट्स इट। ओके, चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, ये वाला प्रूफ क्लियर हुआ पहले, ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत कम है, इट इज लिटरली क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसके स्टेप्स आपको कुछ याद रखने ही पड़ेंगे तभी होगा। चलो, नाउ लेट अस सी डाउट ऑफ नव्या। And just spare me few minutes, let me post the timing for your seniors. Okay, वो वास्तव फिर सिलेबस कंप्लीशन में एक्स्ट्रा क्लासेस में हम कवर कर देंगे। ओके, सो और दूसरा, विकास आस्किंग सर व्हाट इज QED रिटन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ पीक ऑफ डिवीजन लेमा प्रूफ? पता नहीं विकास, यू कैन आस्क टू भावेश, शायद ये उसी का होगा। RD शर्मा का लग रहा है शायद, तो कुछ होगा। हम क्या कर रहे थे, नव्या के डाउट देख रहे थे यहाँ पे। नव्या, आर यू देयर इन द मीटिंग? तो स्टार्टिंग में तो हमने यशस के डाउट देखे, बट यशस इज नॉट इन द मीटिंग आई गेस। अच्छा, can you see this question on the screen everyone? If one of the zero of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1, एक जीरो अगर -1 है, then product of other two zeros, right? मुझे ये बताओ, अगर तीन जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए देन सी बाई ए देन माइनस डी बाई ए, और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हां या ना? कुछ तो बोलो। आर यू देयर? राइट, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। नव्या, आर यू देयर? हाँ, नव्या जिसका डाउट है वो है। हाँ, सो ए बी सी डी, डी विल बी नथिंग बट योर सी ओनली हियर, एंड ए विल बी नथिंग बट योर 1। सो अल्फा कोई एक रूट है -1, सो -1 इंटू बीटा इंटू गामा, इट विल बी योर माइनस सी। माइनस अगर आप कैंसिल कर दो तो बीटा इंटू गामा विल बी योर सी। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ रहा है सी, राइट। बट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में कहीं भी आपको सी नहीं है। So if one of the zero of the cubic polynomial is -1, then the product of other two zeros is c। अब आपको c को a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी। Let us use another I can say alpha plus beta plus gamma। alpha plus beta plus gamma is -b by a, तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा -a by 1।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो मुझे मिलेगा c बाई ए, तो वो मुझे मिलेगा b बाई 1, दैट इज b ओनली. बीटा इंटू गामा इज c, सो अल्फा इंटू बीटा प्लस c प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू b. अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू b माइनस c. इन दोनों में से अगर अल्फा कॉमन निकाल रहा हूँ तो बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू b माइनस c. बीटा प्लस गामा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँ तो बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस ए माइनस अल्फा. बट व्हाट इज माई एम? माई एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. ठीक है, चलो देखते हैं. सो यहाँ वो आपका होगा माइनस ए माइनस अल्फा, माइनस ए माइनस अल्फा इक्वल टू बी माइनस सी. बट यहाँ पे भी फिर आप कॉम्प्लिकेशन ही है एक तरीके से देखा जाए तो. ज्यादा से ज्यादा. सर एक 0 -1 है ना सर? अच्छा, अरे हाँ, अल्फा तो -1 है. यस, ये होता है. सो वी हैव टेकन अल्फा इज -1, लेट अस यूज दैट. तो बीटा प्लस गामा विल बी, ये आपका -1 है, बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस ए प्लस 1. our aim is to find the value of c. यहीं पे अल्फा की वैल्यू अगर मैं -1 रख रहा हूँ तो बीटा प्लस गामा, -1 उधर चला जाएगा, इट विल बी सी माइनस बी. तो बीटा प्लस गामा वहां से आपको मिला है माइनस ए प्लस 1, और यहाँ पे बीटा प्लस गामा है सी माइनस बी. यू नीड टू मेक सी एज सब्जेक्ट, तो बी माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू सी. इज दिस क्लियर एवरीवन? सी इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1. ओके, नेक्स्ट. चलो, हाँ वही पुनीत आप भी यही बोल रहे थे राइट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वहां से सिंप्लीफाई करके. ठीक है, जाते हैं नव्या के नेक्स्ट डाउट की तरफ. If one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then quadratic है आपके पास x square plus ax plus b. If one of the zero is negative of the other, तो आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा वो आपके होते हैं यहाँ पे माइनस ए. अब एक दूसरे का नेगेटिव है, मतलब अल्फा अगर माइनस बीटा है तो माइनस बीटा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू माइनस ए आपका हो जाएगा 0. ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रख रहे हो तो वो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. फिर इसमें एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी या एक्स माइनस रूट बी एक्स प्लस रूट बी मिलेगा. तो हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव. बात तो सही है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव होगी, अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तभी आप उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3. एम आई करेक्ट? अगर मान लो यहाँ पे आपके कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो फिर क्या आप उसके फैक्टर्स निकाल पाओगे? नो. वहाँ पे फैक्टर्स निकलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है. तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव. कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव. तो लीनियर टर्म तो नहीं मिलेगी, नो लीनियर टर्म इन दोनों में से एक आएगा. एंड द टर्म इज नेगेटिव. एज फार एज क्लास 10th इज कंसर्न, टर्म इज नेगेटिव. बट अगर क्लास 11th का या 12th का क्वेश्चन आता है तो ये दोनों पॉसिबल है. अभी 11 12 सब 10th भूल जाओ. पहले ये चीज क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हुआ? सर यस सर. हाँ सर हैज नो लीनियर टर्म कैसे है वो एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल. ए 0 आया वो आपको पता चला नव्या? हाँ सर. अब ए हमारा x का कोएफिशिएंट है राइट, तो वो a 0 हो जाएगा. लीनियर टर्म नहीं है मतलब x की मतलब लीनियर टर्म मतलब x की पावर 1 हो, ऐसी कोई भी टर्म हमारी पॉलिनोमियल के अंदर नहीं है. तो सिंस a आपका 0 हो गया, ये आपका 0x हो जाएगा. 0x इज नथिंग बट 0. तो पॉलिनोमियल सिर्फ बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी. एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब कोई लीनियर टर्म नहीं है. क्लियर? यस सर. और दूसरा नेगेटिव के लिए भी आपको अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज माइनस सी बाई ए. यहाँ पे वो हो जाएगा माइनस बी. अल्फा की वैल्यू अगर मैं माइनस बीटा रख रहा हूँ, माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी. माइनस माइनस कैंसिल, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी. नहीं, बस वहां से नहीं मिलेगा. वहां बस आपको ये मिलेगा कि बीटा रूट बी होगा. तो वो नेगेटिव वाला आपको यहाँ यहीं से याद रखना पड़ेगा कि तभी उसके दो फैक्टर मिल पाएंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन. जाते हैं नेक्स्ट. ठीक है, तो नवे आपके भी 2 क्वेश्चन थे, दोनों डाउट क्लियर अभी? सर
इस क्वेश्चन में उन्होंने जीरोस एक सेम जीरोस पर एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव नहीं बोला था ना सर? हाँ हाँ, बट तो देखो यहाँ नहीं नहीं, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव उन्होंने बोला है। सी, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ अदर, वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, उसी का हमने यूज किया है ना। हाँ सर, पता चल जी? यस। हाँ, ये सबको क्लियर हुआ एवरीवन, राइट? सो नाइस क्वेश्चन। चलो यहाँ पे नव्या का क्लियर। अब प्रहलाद आप बोलो, प्रहलाद आप अनम्यूट करके पूछो, आपको यहाँ पे क्या डाउट था वो पैराबोला वाला, तब तक मैं आपके क्वेश्चन इंपोर्ट कर देता हूँ। सी की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पाओगे, राइट? मतलब वो हर एक क्वेश्चन में भी आपको नहीं पूछेंगे। सी की वैल्यू मतलब आप उसमें फाइंड करने के लिए बोल रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था जहां से मैंने आपको बताया था। साइन से हाँ, एक एक करके। हाँ, तो उसमें जहां पे वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है वो सी होगा, राइट? हाँ सर। तो आपको वही डाउट है ना कि अगर वो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सी क्या होगा, राइट? मतलब मान लो आपका ग्राफ समथिंग ऐसा दिया गया है, आई थिंक वॉइस इज इक्वलिंग, यही आपने बोला था ना, अगर ग्राफ आपका ऐसा हो रहा है तो वाई एक्सिस को कैसे इंटरसेप्ट करेगा, तो सी कैसे पता चलेगा, राइट? हाँ सर। हाँ, उसमें नहीं पता चलेगा सी, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि वाई एक्सिस के बिना वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे पैराबोला का ग्राफ जाता है ना, वो ऐसे पर्टिकुलरली ऊपर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज इट इज एट इनफाइनाइट, तो वाई को कहीं ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेगा। बट अब वो आपको जिस तरीके से ग्राफ दिया गया है उसके अलावा आपको नहीं पता चलेगा। क्लास 11th में हायर स्टैंडर्ड में आप पैराबोला को और डिटेल में समझोगे, जहाँ पे आप उसका टेंजेंट, नॉर्मल, ऐसी सारी चीजें फाइंड करोगे, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर उस केस में सर सी का साइन क्या होगा सर? उस केस में सी का साइन क्या होगा, जैसे वो डिपेंड करेगा कि आपको पैराबोला का फिगर कैसे दिया गया है। एज फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको ऐसा पैराबोला दिया गया है, या फिर मान लो आपको ऐसे पैराबोला दिया गया है, ठीक है? तो अब हमें ये पता है कि यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करें, बट आगे जाके ही यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे सी आपका क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है, बट आगे जाके हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं इधर जाके इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ पे सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। That's it, right? हो गया। हाँ, ओके सृष्टि सर, नो प्रॉब्लम। सर अगर पैराबोला के हैंड्स पैरेलल होंगे तो क्या होगा? पैराबोला के हैंड्स पैरेलल नहीं हो सकते, राइट? जैसे आपका क्वेश्चन ये है ना कि अगर पैराबोला के हैंड्स पैरेलल हैं तो वो ऐसे ही चलता जाएगा, राइट? तो फिर क्या होगा? हाँ, ये पैराबोला का नेचर नहीं है। जैसे हर एक, जैसे लीनियर का नेचर क्या है, लीनियर इक्वेशन का, कि वो ऐसे ही होता है। पैराबोला के हैंड पैरेलल नहीं होंगे, वो ऐसे ही होंगे। देयर विल बी स्लैंट, कहीं ना कहीं जाके वो ऐसे जाएंगे ही जाएंगे, राइट? वो आपको तब पता चलेगा जब हम पैराबोला पे एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में, राइट? वो ऐसे सिर्फ पैरेलल होंगे, दैट इज नॉट पैराबोला, इट इज सिंपल योर यू शेप ओनली, राइट? पैराबोला ऐसे ही होता है ऑलवेज। ओके, हाँ सृष्टि आप एक बार वापस भेज दो। चलो अब ये प्रहलाद का ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। On selling a TV at 5% gain and fridge at 10% gain, a shopkeeper gains rupees 2000. But if he sells TV at the rate of 10% gain and fridge at 5% loss, he gains rupees 1500 on the transaction. Find the actual price of TV and fridge. तो ये आपका सीपी वाला क्वेश्चन था, राइट? सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वहां से सेलिंग प्राइस फाइंड करना था। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे ये एज्यूम करते थे कि जो आपका टीवी और फ्रिज है उसका हम सीपी यहाँ पे एज्यूम कर देते थे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज एक्स रुपीज एंड फ्रिज इज वाई रुपीज, राइट? अब हम यहाँ पे परसेंटेज ले लेते हैं। तो टीवी के लिए अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट हम 5% गेन रख रहा हूँ एंड फ्रिज के लिए 10% गेन रख रहा हूँ। यहाँ पे दोनों प्रॉफिट है, इसलिए मैं इधर इंक्रीज का सिंबल रख सकता हूँ या प्लस रख सकता हूँ। ये केस 1 है। तो केस 1 में टोटल सेलिंग प्राइस आपको दी गई है 2000, राइट? शॉपकीपर गेन्स रुपीज 2000। अब ये शॉपकीपर गेन्स रुपीज 2000 का मतलब क्या है? टेल मी, क्या वो सेलिंग प्राइस है टोटल की टोटल प्रॉफिट है? टोटल प्रॉफिट है कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? वो टोटल प्रॉफिट दिया गया है, शॉपकीपर को टोटल 2000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, राइट? तो केस 1 में आपकी फॉर्मूला क्या बनेगी? अगर सीपी पे 5% का प्रॉफिट है तो वो रुपीज में कितना हो जाएगा? 5% ऑफ एक्स, 5/100 ऑफ एक्स प्लस 10/100 ऑफ वाई इज इक्वल टू 2000। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो
बेहतर आप 100 को पहले उस तरफ भेज रहे हो, 5 को कॉमन निकाल रहे हो, यहाँ पे 5 इंटू 20 कर रहे हो, यहाँ पे y/10 कर रहे हो, एलसीएम आप लोगे, सो x + 2y/20 इज इक्वल टू 2000, तो वो आपको मिल जाएगा 40,000। x + y = 40,000, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन आपको ये दी गई है कि अगर टीवी पे वो 10% गेन कर रहा है और फ्रिज पे 5% लॉस कर रहा है, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे +10% है, यहाँ पे -5% है, तो शॉपकीपर को ₹1500 मिल रहे हैं, ही गेन्स ₹1500 ऑन द ट्रांजेक्शन, तो 1500 टोटल एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है। सो 10/100 ऑफ x माइनस 5/100 ऑफ y इज इक्वल टू 1500। अगेन ये 5 इंटू 20 हो जाएगा, ये 10/10 हो जाएगा, एम आई करेक्ट? तो एलसीएम आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू होल डिवाइड बाई 20, वो उधर चला जाएगा, 15 2 30 एंड एक और 0, ये 2 0 से 30,000। फिर इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो एवरीवन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, राइट? हाँ प्रहलाद, अगर एसपी होता तो हम एसपी वाली फॉर्मूला यूज करते, यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट वाली फॉर्मूला यूज करनी है। क्या ये चीज क्लियर है सबको? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, इसमें कोई डाउट है? अब दूसरा क्वेश्चन जो प्रहलाद ने भेजा है, एग्जैक्टली प्रहलाद को वही डाउट था इसमें, किसी को भी वही डाउट होगा कि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बोल रहे हैं, क्योंकि सिंस आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि ही गेन्स, राइट, ही गेन्स द 1500 रुपीज और 2000 रुपीज इन द ट्रांजेक्शन, गेन्स, राइट, गेन मीन्स प्रॉफिट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आपके मॉड्यूल का, शॉपकीपर सॉल्व द साड़ी एंड स्वेटर, जो हमने किया था, राइट, 1050 में। अब यहाँ पे वहां पे स्पेसिफाई किया गया है कि वो शॉपकीपर ने बेचा है, इसमें शॉपकीपर सोल्ड अ साड़ी एंड स्वेटर टुगेदर फॉर ₹1050। सोल्ड मींस यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट % आपको दिए गए हैं, राइट? ही वुड हैव गॉट ₹15 मोर, तो वो आप सेलिंग प्राइस में ऐड कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सेलिंग प्राइस वाला है, जहाँ पे आपको 1 प्लस प्रॉफिट % बाई 100 इंटू सीपी वाली फॉर्मूला यूज करनी है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो गेन वाला है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट वाली फॉर्मूला यूज करनी है। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आया ना प्रहलाद, आपके डाउट क्लियर यहाँ पे एवरीवन? सो नाइस क्वेश्चन, यहाँ पे आप सबको क्लियर हो जाएंगे, राइट? अब यहाँ पे नितिन को डाउट है एलिमिनेशन मेथड में एंड विकास को डाउट है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो एलिमिनेशन मेथड कल तो आपके एग्जाम में नहीं आ रही है, तो इफ यू विश आई कैन एक्सप्लेन यू एलिमिनेशन मेथड अगेन आफ्टर योर एग्जाम, और इफ यू विश टुडे आई कैन एक्सप्लेन यू टुडे एज वेल। एंड विकास सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्वेश्चन में आपको डाउट है कि मैं पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड वापस एक्सप्लेन करूँ? Vikas, are you there? Nitin, are you there? The middle part of the method. See, substitution method में क्या है? ठीक है, अन्वित को भी full elimination method में डाउट है, तो नितिन tell me elimination method you want to learn today or after your exam? कल तो आपके एग्जाम में elimination method नहीं है ना स्टूडेंट्स? No, sir. So better we will I'll give you this revision of elimination method as soon as we start our maths class after your exam. Before that, let us see your substitution method. तो substitution method जैसा उसका नाम है वैसे उसका काम है, कोई भी एक इक्वेशन में से आप कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो, सपोज मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसको दूसरे इक्वेशन में रख दो, पूरा इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू मिलेगी, राइट? जैसे विकास आपको ये पता है कि आपको डाउट ये है कि आप बीच में फंस जा रहे हो, तो बीच में अगर आप कहीं पे फंस जा रहे हो उसके लिए बस आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें बस आपकी सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, राइट? बिकॉज इट इज नथिंग बट सिंप्लीफिकेशन ओनली। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चंस। 4x - 3y - 8 = 0, 6y - y - 29/3 = 0। किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो पहले 4x - 3y - 8 = 0, उसमें से अगर मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो 3y विल बी इक्वल टू 4x - 8, सो y विल बी इक्वल टू 4x - 8/3। ये y की वैल्यू मैं दूसरे इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो 6x माइनस y की जगह पे आपका हो जाएगा 4x - 8/3 - 29/3 = 0। So if I simplify here, 6 3 is 18x minus 4x minus 8 minus 29, we are going to get x equal to 21/4, which is nothing but x equal to 3/2। फिर x equal to 3/2 आप उसमें वापस सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे मिलेगा 2 2 4, 3 2 6 minus 8 minus 2/3, y मिलेगा -2/3। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ विकास? राइट? सिमिलरली ये सेम पैटर्न आपको फॉलो करनी है जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करो। तो जैसे 2x + y = 35 है, वहां से x को अगर आप सब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे ऊपर में मैंने y को सब्जेक्ट बनाया, तो मान लो यहाँ पे x को बना रहा हूँ,
तो x 35 माइनस वाई बाई 2 मिलेगा, उसको दूसरे इक्वेशन में रख रहे हो। 3 टाइम्स 35 माइनस वाई बाई 2 प्लस 4y, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा y में कन्वर्ट हो जाएगा, y आपको 5 मिलेगा, फिर y की वैल्यू यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको x मिल जाएगा। हाँ जानवी, एग्जैक्टली दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट यू गाइस ऑल गाइस शुड स्टे इन द मीटिंग। आपको डाउट है एंड अगर आपको दूसरों के डाउट देखना, यू कैन स्टे इन द मीटिंग। आपको कोई डाउट नहीं, आप पढ़ना चाहते हो, जस्ट यू कैन लीव द मीटिंग एंड स्टडी, राइट? सो answer, but in RD Sharma they are converting a question having variables x and y into a and b and solving a and b and then find xy. They have given that substitution method to be this one. Please don't get confused in that. उसको ignore करो अभी के लिए, तो इसी को शायद करो। से वो इसकी बात कर रहा है सर, reducing it into linear equation. Reducing it into linear equation वो अलग, वो 1/x और 1/y को हम u into v में कन्वर्ट करते हैं, बट वो 3.4 और आगे है, राइट? अभी नहीं है। एंड दूसरा शायद आर डी शर्मा में उन्होंने ये भी लिया हो कि पर्टिकुलर x, y की एक वैल्यू ऐसी होगी, एक सेट ऐसा होगा जिसके लिए वो दोनों इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो सेट को उन्होंने a, b लिया हो, फिर वो a, b रख के सिंप्लीफाई करते हो, फिर a और b फाइंड करते हो, फिर वही आपके x, y ऐसा लेते हो। सो why to make things more complicated, right? Just simply keep it in terms of x and y and simplify. Okay, so don't worry about it. So अब यहाँ पे नितिन वाला क्वेश्चन है, वो उसने व्हाट्सएप पे भेजा है, वो देखते हैं। फिर वास्तव का एक डाउट है, फिर ये टेस्ट वाले डाउट और ये कृष्णा का डाउट। और सृष्टि के डाउट और राकेश के डाउट और कोई अननोन नंबर से डाउट। हाँ यस, दिस इज मॉड्यूल क्वेश्चन। अब जैसे ये आपको इसमें है, ठीक है पुण्य, वेट, बट उसका प्रूफ आपको पूछेंगे नहीं, वेट। क्वाड्रेटिक के लिए वो जो प्रूफ है पर्टिकुलरली वो उसके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। चलो जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए आपको याद होगा एवरीवन, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? वेदर कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहा है, राइट? सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और इनकंसिस्टेंट मतलब उसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मींस जीरो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस जीरो सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा? जब दोनों लाइन आपके पैरेलल होंगी, राइट? और सॉल्यूशन आपको दो टाइप के मिल सकते हैं, इधर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके दोनों लाइन कैसे हैं। तो उसके लिए हम सारे रेशियोज चेक करेंगे। यहाँ पे a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 आपका यहाँ पे हो रहा है 2/4, b1/b2 आपका हो रहा है 1/-2, c1/c2 आपका हो रहा है -6/-4। 2/4 is half, this is minus half, they both are not same. Since a1/a2 is not equal to b1/b2, they are having unique solution. Unique solution means they are having consistent. Clear everyone? क्या ये चीज पहले क्लियर हुई? यहाँ पे पुण्यताप का भी मैं लिख देता हूँ। चलो तो यहाँ पे आपका ये क्लियर, ये क्लियर। अब वास्तव आप पूछो, आप यहाँ पे क्या पूछ रहे थे? अपने चैट बॉक्स में लिखा था सर याद नहीं? ठीक है आप देख लो तब तक। याद आ गया। हाँ सर दी A and एक B मिनट are- एक मिनट वास्तव, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ यस, नितिन इज आस्किंग हियर वन क्वेश्चन। हाँ नितिन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। एंड अगर आपके पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपको चेक करना है कि वही इक्वल टू c1/c2 आ रहा है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एंड अगर इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 देन जीरो सॉल्यूशन, राइट? यहाँ पे वो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है? अब कंटिन्यू वास्तव। Sir, there are two numbers A and B which are positive, and the least prime factor of A is 3, and the least prime factor of B is 5. Then calculate the least prime factor of A plus B.
वन बाय वन। उससे पहले जो आपने जीसीडी पूछा था वो क्लियर हो गया ना, जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट, विच इज नथिंग बट योर एचसीएफ ओनली, राइट, Yes. ग्रेटेस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी जगह पे आपको दिया गया डिवाइजर विच इज नथिंग बट योर एचसीएफ। ओके, नाउ वास्तव कंटिन्यू, जैसा मैंने कुछ सुन पाया ए और बी प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, करेक्ट? नहीं सर, A and B आर पॉजिटिव नंबर्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ओके नेक्स्ट। सर, और A का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है सर। लिस्ट प्राइम फैक्टर 3। अगर A का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 3 उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है, और द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B इज 5। तो कैलकुलेट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B। पुनीत, आप मुझे वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो इमेज प्लीज, राइट? क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो? जस्ट स्पेयर मी अ मिनट, आई एम गेटिंग वन कॉल। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इफ A and B आर पॉजिटिव नंबर्स, A and B आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, A लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A इज 3, लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B इज 5, ठीक है? तो A के जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसमें लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो क्या उसमें 3 के बाद और कोई प्राइम फैक्टर हो भी सकता है? नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि बस वो 3 ही हो, राइट? तो सिंस उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, क्या मैं A को 3 इंटू के लिख सकता हूँ? इट विल बी 3 इंटू समथिंग, जहाँ पे K कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, एनीथिंग, राइट? एंड B इज हैविंग लिस्ट प्राइम फैक्टर एज 5, तो मैं B को कोई 5 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं 5m लिख देता हूँ। नाउ इफ आई एम राइटिंग A प्लस B, तो A प्लस बी आपका हो जाएगा 3k प्लस 5m। अब 3k प्लस 5m में से मैं कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता एज ऑफ नाउ, सो लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी अगर मुझे बताना हो, हाउ कैन आई स्पीक? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपका यहाँ पे A का मिनिमम वैल्यू इफ आई कैन से, अगर मान लो k 1 है और m 1 है, मतलब A खुद आपके 3 है, अगर मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ, B आपके 5 है, तो 5 प्लस 3 8 का लिस्ट प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा 2। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? यस सर। सिमिलरली अगर मान लो, तो ये केस में हमें A प्लस बी मुझे मिलेगा 8, और उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी विल बी 2 ओवर हियर। दूसरा केस अगर ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने k इक्वल टू 1 लिया, m इक्वल टू 1 लिया, मान लो k की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 2 6 नहीं हो सकता, मतलब 3 2 6 हो सकता है बट उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू मैं 2 नहीं ले सकता, k की उसके बाद वाली वैल्यू मैं 3 ले सकता हूँ, तो 3 3 9। सिमिलरली अगर 5 के लिए सिर्फ एज इट इज रखता हूँ, तो यहाँ पे a प्लस बी आपका हो जाएगा 9 प्लस 5 14, एंड लिस्ट प्राइम फैक्टर विल बी 2 ओनली। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू रख रहा हूँ मान लो 3 एज इट इज, और यहाँ पे पहले मैंने m की वैल्यू रखी थी 1, m की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, सेम 2 या 3 नहीं ले सकता, मुझे m की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी 5, तो ये 3 3 9, 5 5 25, 25 प्लस 9 विल बी व्हाट, टेल मी? 34। 34, एंड उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर आपको 2 ही मिलेगा, राइट? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, k की वैल्यू 3 के बाद मैं 5 ले सकता हूँ, m की वैल्यू 5 एज इट इज रखते हैं, तो 5 5 25, और ये 5 3 15, 15 प्लस 25 will be equal to 40, again list prime factor will be 2, right? So yes, Vasu is telling sir this was asked in 2014 board exam for 1 mark, तो ये ट्रायल एंड एरर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इतना ट्रायल एंड एरर इनफ है, तो इसमें आपका लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही आएगा, लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस विल बी 2। इवन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं जहाँ पे उसका 2 के मतलब उसमें आपको लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 ना मिले, कुछ और भी मिले, राइट? बट बेटर दिस इज द फाइन, पर्टिकुलरली यहाँ पे ये होता है, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर इनटू एनीथिंग विल बी ऑड ओनली ऑलवेज, नहीं 3 2 6 बट 2 हम ले नहीं सकते, ठीक है, सो दिस इज फाइन। चलो जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वास्तव के क्लियर हो गए? ठीक है राकेश, आता हूँ आपके डाउट के ऊपर। अब टेस्ट में आपको है डाउट क्वेश्चन नंबर 10 11 12 और 16, और ये टेस्ट से पहले राकेश के क्वेश्चन का मैं डाउट का आंसर दे देता हूँ क्विकली।
Can you see this question of Rakesh on screen, everyone? Find the smallest number which leaves remainder 8, 12 when divided by 28 and 32 respectively. What is the smallest number that when divided by 35, 26 and 91 leaves the remainder of 7 in each case? अब पहले ये केस में समझो exactly है क्या. क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा बोला गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32. मतलब ए को अगर आप 28 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर बच रहा है 8. ए को अगर आप 32 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर बच रहा है आपका 12. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? ए को आप 28 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर बच रहा है 8. ए को आप 32 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर बच रहा है 12. क्या ये चीज क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. पहले हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया अभी. जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये बोला गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91. हाँ, पहले ये देख लो 35, 56 एंड 91. इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस. हर एक केस में वो 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है. अब 7 रिमाइंडर आपका कब आएगा? जब उसके अंदर आप डिवाइड कर रहे हो और 7 एक्स्ट्रा है तो. हाँ या ना? उसमें 7 एक्स्ट्रा है इसीलिए आपका 7 रिमाइंडर आ रहा है. हाँ श्रेया, यू कैन डू दैट. सी समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन 7 रिमाइंडर आपका कब आ रहा है? रिमाइंडर कब बचता है? जब उसमें एक्स्ट्रा होता है, तब एक्स्ट्रा होता है तभी आपका 7 बचता है. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, कैन आई से दैट हियर, अगर मैं ए में से 7 ऑलरेडी माइनस कर देता हूँ तो अब उसमें से रिमाइंडर बचने के लिए एक्स्ट्रा कुछ रहेगा ही नहीं. तो उसको जब 35 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 56 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 होगा. 91 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 होगा. So can I say that a minus 7 will be multiple of 35, 56 and 91? And least number आपको पूछा है तो it will be least common multiple of 35, 56 and 91. Am I correct? हाँ या ना? इसीलिए फिर जब आप इसमें a को फाइंड करोगे तो a will be LCM plus 7. -7 इधर हो जाएगा +7. तो राकेश का पर्टिकुलर डाउट यही था कि इसमें हमें +7 क्यों करना है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. ये क्लियर हुआ पहले राकेश? क्वेश्चन 10. अब क्वेश्चन 9 का रीजन. राकेश, आर यू देयर? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रिस्पेक्टिवली. चलो इसे आप कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे पर्टिकुलरली दोनों चीजें अलग आएंगी. जैसे a minus 8 वो मल्टीपल आएगा 28 का, एंड a minus 12 वो मल्टीपल आएगा 32 का. एम आई करेक्ट? a minus 8 will be multiple of 28 and a minus 12 will be multiple of 32. Correct? Akshata is telling we can do 28 plus 8. नहीं wait, ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. ये आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है? कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस. 1.1 का ही है कि फिर पीछे का है? 1.4, 1.3? Sir, it's from RD Sharma. इट्स फ्रॉम आर डी शर्मा. ओके, बट ऐसे वाले हमने किए हैं शायद. Yes, Punit is telling one thing here. Wait, Punit. Yes, Punit. Sir, 28 minus 8 is 20 and 32 minus 12 is 20. But why we are subtracting this? Why we are subtracting our divisor from, we are subtracting remainder from divisor? A equal to 28Q plus 8, A equal to 32Q plus 12. अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो a minus a will be 0. ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं particularly. So 32Q2 minus 28Q1 plus 12 minus 8, it will be 4. ऐसा आएगा. मुझे इसका सॉल्यूशन एज ऑफ नाउ याद नहीं आ रहा है. राकेश, कैन यू शेयर इट्स सॉल्यूशन विथ मी? क्या अगर आपको पता है तो यू कैन टेल मी. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively.
तो ए हम लिख सकते हैं 20 Q1 + 8 32 Q2 + 12। पर्टिकुलरली आपका क्वेश्चन ये था, वेयर आर यू राकेश? Sir, in 9th question we should subtract the remainder, whereas in 10th question we should add the remainder. तो 10th question में तो हम रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं एलसीएम में, यहाँ पे आप रिमाइंडर किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? एलसीएम से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। फाइनल आंसर में आपको ऐसा दिया गया है, यू आर फाइंडिंग एलसीएम एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर लाइक दैट। Yes, sir. बट दोनों केस में तो रिमाइंडर अलग है, तो हाउ दे आर राइटिंग द आंसर? कैन यू टेल मी द स्टेप्स? चलो पहले उन्होंने एलसीएम फाइंड किया 28 और 32 का, यू आर टेलिंग मी लाइक दैट, राइट? Sir, they took LCM, sir, and they added the reminders, so it will become 20, sir, reminder. Yeah. Okay, 8 plus total remainder is 20. They have added And both the then- remainder. Yes, sir, and then subtracted from LCM. They have find LCM of 28 and 32, Rakesh. Yes, sir. ठीक है। So LCM is 224, करेक्ट? अब उन्होंने क्या किया, ये रिमाइंडर 8 + 12 20 आया और रिमाइंडर को यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है। Yes, sir. 224 - 20, like that you are telling, right? Yes, sir. Okay, but what could be the reason of subtraction? ठीक है, I'll explore this. As of now I'm not being able to recollect this. ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली नव्या पी ने पूछे थे लास्ट टू लास्ट ईयर, आई गेस। जब आप ए को 28 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 8 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर दोनों केस में अलग आ रहा है वो टाइम पे। कंसेप्ट ये है, a - 8 a - 12 इज एलसीएम ऑफ 28 and 32, वो आपका है 224। व्हाट इज द रीजन ऑफ सब्ट्रैक्टिंग -20 फ्रॉम हियर? ठीक है, सो अभी के लिए अगर कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, चांसेस बहुत कम है, बट आप डायरेक्टली प्रोसीजर याद रख लो। अगर रिमाइंडर आपका सब में सेम है, यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसीजर। अगर रिमाइंडर सबका सेम है, एलसीएम फाइंड करके आपको रिमाइंडर ऐड करना है, और अगर रिमाइंडर सबका अलग है, वो केस में आप एलसीएम फाइंड करो एंड उनमें से सम ऑफ रिमाइंडर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसका रीजन क्या है, दैट आई विल एक्सप्लोर एंड आई विल लेट यू नो। ठीक है, उसमें बस मुझे शांत दिमाग से बैठ के थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना है,
मे बी टुडे आई एम टायर्ड, इसीलिए शायद वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यस आई हैव डन दिस बिफोर एज वेल। ठीक है, तो राकेश आपका यहाँ पे हो गया। चलो अब मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 16 दिखा देता हूँ जिस जिसको डाउट है। आपका टेस्ट पेपर मैं ओपन कर लेता हूँ क्विकली। रॉन्ग पेपर। वेट तनिष, 10, 11, 12, 16। Can you see this question number 12 on screen, everyone? If the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, then the remainder comes out to be x plus a. Find the value of k plus a. ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो पहले आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस 4x क्यूब लाने के लिए माइनस 4x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस माइनस प्लस, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 8 माइनस k, इट विल बी योर 8 माइनस kx स्क्वायर, राइट, देन माइनस 25 प्लस 4k, ये आपका हो जाएगा 4k माइनस 25x प्लस 10। तो 8 माइनस k से अब बारी है मल्टीप्लाई करने की, तो इट विल बी योर 8 माइनस kx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 8 माइनस के, माइनस को अभी के लिए मैं सिर्फ बाहर रख रहा हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 2 16 एंड 2 इंटू के विल बी माइनस 2k एक्स, के अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पूरा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आपका हो जाएगा 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k एक्स प्लस के स्क्वायर minus 8k plus 10. So yes, Darshan, this is module question. Yes, Srushti. So यहाँ पे हमें मिलेगा 4k minus 2k is 2k minus 25 plus 16 minus 9x plus k square minus 8k plus 10. अब आपको पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो 2k minus 9 should be 0, k should be equal to 9/2. a कहाँ पे रह गया, कहीं कुछ गलती हो गई, a मैंने नहीं लिया, remainder x plus is x a. plus a. So k square minus 8k plus 10 is a. तो k की वैल्यू 9/2, 9/2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 9/2 प्लस 10, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, आया ना? यस सर। चलो
If A and B have a certain number of mangoes, A says to B, suppose A के पास X number of mangoes है, B के पास Y number of mangoes है. A says to B, if you give me 30 of your mangoes to me, तो A के पास हो जाएंगे X plus 30, B के पास हो जाएंगे Y minus 30. I will have twice as many as left with you, तो X plus 30 will be 2 times Y minus 30. यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको एक इक्वेशन मिलेगा. B replies, if you give me 10 mangoes, तो x minus 10 हो जाएगा, y plus 10 हो जाएगा. I will leave thrice as many as left with you, right? Sorry, I will have thrice as many left with you. तो y plus 10 के पास यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा. यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिलेगा बस. फिर तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एवरीवन. हाँ या ना? ये सिंप्लीफिकेशन क्या दिखाने की जरूरत है कि ये हो जाएगा. स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ये क्वेश्चन 11 और दिखाने की जरूरत है क्या? आगे हो जाएगा ना? जिसको भी डाउट है प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, तो मुझे पता चले कि मुझे आपको कराना है आगे कि नहीं कराना है. क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. तो अगर मान लो डिनोमिनेटर आपका x है तो न्यूमरेटर हो जाएगा x minus 3, राइट? न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर. इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मतलब x minus 3 upon x plus 1, the fraction is decreased by 1/15. तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, आपका फ्रैक्शन 1/15 से डिक्रीज हो जा रहा है. दिस इज x minus 3. तो चंदन वहीं पे वहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, राइट? Where was I? 1 is added to denominator, the fraction is decreased by 1/15. Earlier fraction was x minus 3 by x. अब वो उससे 1/15 जितना डिक्रीज हो गया है, राइट? यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी जो मैंने आपको बोला था, इग्नोर करो. Sirisha is telling sir, is that the last answer of question 11? No Sirisha, वही मैं कब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही मैं कब से बोल रहा हूँ. इसमें आपको पहले उनको इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व करना है. जैसे यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा x plus 3 will be equal to 2y minus 60. So x minus 2y will be equal to minus 63 or plus 63 equal to 0. This will be your equation 1. Here you are going to get 3x minus 30 is equal to y plus 10. 3x minus y will be equal to 40. This will be your equation number 2. Now Sirisha, will you be able to solve these two questions or shall I show you that as well? इसको आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. शैल आई शो यू दैट एज वेल. जैसे यहाँ पे आप x को सब्जेक्ट बनाओगे, हाँ, तो x आपका बन जाएगा 2y minus 63. वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 times 2y minus 63 minus y equal to 40. फिर आगे बढ़ना है आपको, ठीक है? चलो, ये फ्रैक्शन वाला पहले यहाँ तक क्लियर है एवरीवन. आप इसे x by y लेके भी कर सकते हो, बट एक वेरिएबल से हो रहा है तो फिर क्या जरूरत है, राइट? जैसे x by y लेके कर रहे हो तो आप पहले क्या कर सकते हो, तो ओके, दर्शन इज टेलिंग इट विल बी minus 90 in place of 63. वेट, कहीं मैंने गलती की. ये वाला x plus 3 equal to 2y minus, ये 60 आएगा ना यहाँ पे. 30 into 2 will be 60 minus 30 into 2 minus 60 minus 63 आएगा. चेक, minus 60 minus 3, ये 3 उधर जा, अच्छा 30 है यहाँ पे, x plus 30 है. एग्री, गॉट इट. minus 90, 30 की जगह मैंने 3 लिख दिया. हाँ, ये क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया उन सबको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? क्योंकि वो 115 वाली प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. तो आप पहले मान लो कि अगर आप उससे x by y ले रहे हो, राइट, उस तरीके से कर रहे हो तो उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो. x इज इक्वल टू y minus 3. फिर आपको बोल रहे हैं 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो x by y plus 1. ये आपका फ्रैक्शन से x by y minus 1/15 हो जाएगा. फिर आप उसमें x की वैल्यू y minus 3 लेके कर रहे हो तो उस तरीके से वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. ठीक है, सो डोंट वरी, इसके मार्क्स तो सबको मिल ही जाएंगे. ये शायद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लिया है, तो इसके मार्क्स तो सभी को मिल जाएंगे, डोंट वरी. मैं गलती से लीनियर इक्वेशन का नहीं बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन. हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सो डोंट वरी, इसके मार्क्स सबको मिल जाएंगे, ठीक है?
Can you see this question 16 on screen, everyone? Form a pair of linear equations in two variables using the following information and solve it graphically to find their present age. 5 years ago, Sagar was twice as old as Tiru. तो सागर एंड टीरू की स्टोरी यहाँ पे चल रही है. प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट एज सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ x और y. 5 years ago आपको पास्ट में जाना है, सो ये x minus 5 और ये y minus 5 हो जाएगा. They are telling that 5 years ago Sagar was twice as old as Tiru, so x minus 5 equal to 2 times y minus 5. 10 years later, अब आप फ्यूचर में जा रहे हो, तो 10 years later this will be x plus 10, this will be y plus 10. Sagar's age will be 10 years more than Tiru's age, y plus 10 plus 10. बस फिर यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो एवरीवन, राइट. ग्राफ का एग्जैक्टली आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ की प्रैक्टिस हमने अच्छी खासी की हुई है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो यहाँ x minus 2y आपको मिलेगा 5 minus 10 minus 5, और यहाँ पे आपको मिलेगा x minus y, एक 10 कैंसिल, इज इक्वल टू 10. ठीक, ये दोनों ग्राफ आप आराम से बना सकते हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. तो यहाँ आपके टेस्ट वाले सारे डाउट खत्म होते हैं, राइट. टेस्ट वाले डाउट के बाद कृष्णा, आर यू देयर इन द मीटिंग? कृष्णा, आर यू देयर? सर ओके, कृष्णा इज नॉट इन द मीटिंग. हाँ कृष्णा बोलो. हाँ हाँ पुनीत बोलो. सर टेस्ट के 16th क्वेश्चन में जब हम फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन टेबल निकालते हैं सर, तब y का वैल्यू ज्यादा आ रहा है सर यहाँ पे, जबकि x का वैल्यू आना है. अच्छा, मतलब y, ठीक है चलो ग्राफ के देख लेते हैं फटाफट. अगर आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो या सॉल्यूशन टेबल, मान लो मैं अगर x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो y मुझे मिलेगा 5/2, 2.5. अगर मान लो मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो मुझे x मिलेगा -5. एक मिनट, अगेन इंपॉर्टेंट कॉल. हाँ यस नितिन. चलो अब ये आपका पहला वाला मिल गया पॉइंट. अब x minus y equal to 10 के लिए अगर हम सारे पॉइंट ले लें, सो if I take this xy, if I take x equal to 0, y will be -10. If I take y will be 0, x will be 10. तो 10, 0, -5, 2.5 ऐसा आपको मिल रहा है. हाँ यस पुनीत. सर हम जब इक्वेशन 1 के ग्राफ को देख रहे हैं सर, वहाँ पे x को बड़ा होना चाहिए और y को छोटा होना चाहिए ना सर, क्योंकि हम कंडीशन के हिसाब से ले रहे हैं, तो सागर की एज ज्यादा होनी चाहिए वहाँ पे. हाँ बट यहाँ पे उसको कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव भी है ना, मतलब कहाँ पे नहीं, ये आपकी ये कंडीशन के हिसाब से है. अब जैसे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है समझना, आप क्या बोल रहे हो, सागर की एज क्यों ज्यादा होनी चाहिए, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? सर गिवन क्वेश्चन में ये दिया है कि 5 years ago सागर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज तिरु, सो सागर की एज डबल थी उस टाइम पे. वो 5 years पहले डबल थी, राइट. हाँ वो 5 years पहले डबल थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब भी ज्यादा ही होगी, राइट. जैसे मान लो कि 5 years पहले आप ये बोल, सागर की एज डबल थी, सो सागर की एज तिरु की एज से बड़ी होनी चाहिए, आप यही बोल रहे हो ना, राइट. हाँ तो जैसे हाँ, और यहाँ पे हमारा आ रहा है उल्टा, x 0 ले रहे हैं तो y 2.5 आ रहा है, करेक्ट. यस सर. तो ये तो 0 - 5 हुआ, वेट. ठीक है चलो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसिडर करते हैं. पहले ये फिगर प्लॉट कर देते हैं. x - 5 = 2y -10, -5 उधर जाएगा +5, x - 2y शुड बी इक्वल टू 5 - 10 -5. हाँ ये तो ठीक है, चलो देखते हैं, नो प्रॉब्लम. सो आर्ग्यूमेंट आपकी करेक्ट है. इफ आई टेक हियर x एंड इफ आई टेक हियर y, at x equal to 0 I am getting y equal to 2.5. at x equal to 0 y equal to 2.5, और मुझे 10 तक जाना है, तो मैं 2.5 वाले स्केल ले रहा हूँ. तो ये आपका 2.5, 5, 7.5, 10, 2.5, 5, 7.5, 10, 2.5, 5, 7.5, 10 approximately, 2.5, 5, 7.5, 10. तो सबसे पहले आपको दिया गया है x 0 y 2.5, then x - 5 y 0,
देन x0 y minus 10, x0 y minus 10, मतलब 0 कॉमा माइनस 10 वो इधर आएगा, करेक्ट है, राइट, 0 minus 2.5, 0, राइट, x0 y minus 10, देन x10 y0, इस ये तो आपके छोटे ग्राफ पेपर में नहीं आने वाला है, एग्री। तो जो आप बोल रहे थे कि आपके ग्राफ पेपर में ये आपके नहीं कोई इंसाइड हुए या ग्राफ पेपर के बाहर कोई इंसाइड हो रहे थे, उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको अलग अलग स्केल के लिए जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आपको छोटे स्केल, मतलब बड़े बड़े नंबर्स को आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स या समथिंग लेना पड़ेगा, तब जाके आपके ग्राफ पेपर में मीट कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? Can you see this everyone on the screen? Please give me some response. तो Yes, sir. जिसका भी है, राइट, तो आपका ये ग्राफ पेपर में समथिंग ऐसा आएगा, अभी आपको तब मिल पाएगा जब आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 7.5 या 10 के आसपास ले रहे हो, तब जाके आपको x की यहाँ पे समथिंग कोई बड़ी वैल्यू मिलेगी, जैसे इतना 10 है तो ये 10-20 समथिंग मिल रहा है, राइट, और यहाँ पे y आपका शायद इधर 10 या उसके आसपास का कोई मिल जाएगा। जिसका भी ये आंसर आया हो, कैन यू टेल मी आपका क्या आंसर आया था x का और y का? या नहीं आया हो तो आप इसको ना एलिमिनेशन मेथड से भी चेक कर सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 10, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए x माइनस 2y इक्वल टू -5, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं -2y प्लस 5 -5 इक्वल टू -15, तो y आपको 15 समथिंग मिलेगा, राइट, और y 15 आप रखोगे तो x आपको मिल जाएगा 15 प्लस 10 25, तो डेफिनेटली ऐसा आएगा, राइट, 25 और 15। अब यहाँ पे एक चीज जो पुनीत ने पूछा कि सर x की वैल्यू तो y की वैल्यू से ज्यादा है, राइट, सागर की एज तीनों की एज से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये वाला तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पर्टिकुलरली हमें ये पता है कि ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है, समझना, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अजीब बात यह है कि हमारा दिमाग जब एग्जाम नजदीक आती है तभी ऐसे क्वेश्चन सोचता है और इतना आगे जाता है, रेगुलर डेज में भी सोचता है, बट एग्जाम टाइम पे वो ज्यादा चलने लगता है। x माइनस 2y इक्वल टू -5, अब ये रिलेशन हमारा होल्ड कर रहा है 5 साल पहले सागर और तीनों की एज के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? x माइनस 2y इक्वल टू -5 ये तब होल्ड कर रहा है जब सागर और तीनों की एज हम 5 साल पहले वाली, इसमें x की जगह पे, मतलब 5 साल पहले वाली मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट, या x और y सागर एंड तीनों की अभी वाली एज जो मैं डालूंगा, जो 25 और 15 है, वो वाली जब मैं x और y की जगह डालूंगा तो वो सेटिस्फाई करेगा। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? अब ये वाली ये लाइन के ऊपर के अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये वाली इसी लाइन x माइनस 2y इक्वल टू -5 के अलग अलग पॉइंट है जो मैं लिख रहा हूँ। अब ये वाले पॉइंट सागर की एज नहीं है, सागर और टीरू की एज ये वाले पॉइंट नहीं दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट का मतलब ये नहीं कि 5 साल पहले जा रहे हैं तो ये सागर की एज होगी, या 10 ईयर्स पीछे जा रहे हैं तो ये सागर की एज 0 या 2.5 होगी, उसका मतलब ये नहीं है। ये लाइन पे, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उस पर एक जगह पे सागर और टीरू की एज मुझे मिल रही है, वो सागर और टीरू की एज निकालने के लिए हम ये पॉइंट्स का सहारा ले रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट ये लाइन के ऊपर है जिसका सागर और टीरू की एज से कोई लेना देना नहीं है। सेम यहाँ पे, ठीक, जैसे यहाँ पे ये दोनों है जिसका सागर और टीरू की एज से कोई लेना देना नहीं है, सागर और टीरू की एज तो ये है 25 और 15, जो ये मोमेंट पे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए उसका वहां से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 16। तो एग्जाम में आई होप एग्जाम आपके लिए ज्यादा टफ नहीं दी, राइट, बस ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके लिए थोड़े वियर्ड होते, राइट। तो मीडियम लेवल था जैसा हर बार रहता है। अब इसके बाद और कौन कौन से बच्चे हैं? कृष्णा का बच्चा है बट कृष्णा है नहीं। पुनीत, आपका और कौन सा डाउट था इसके अलावा? मैंने वो आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। आपने व्हाट्सएप पे भेजा है, ओके राइट। तो अब पुनीत के बाद व्हाट्सएप पे बचे हैं श्रिया के डाउट, तनिष के डाउट एंड सृष्टि के डाउट, वो देख लेते हैं। Can you see this question on screen, everyone? The zeros of the quadratic polynomial x square plus ax plus a.
यहाँ पे आपको कुछ चीज दी गई है, जैसे कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। अब यहाँ पे सिर्फ आपको रूट्स का नेचर बताना है, तो वो नेचर बताने के लिए वी विल टेक हियर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -a/1 -a एंड अल्फा इनटू बीटा विल बी इक्वल टू c/a विच इज a। मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट ए हो रहा है। अब क्या हमें ए के बारे में कुछ बोला गया, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये क्वेश्चन के अंदर पहले आपको ये देना चाहिए कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, राइट? यहाँ पे बस आपको बोला है ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? तो ठीक है, दो केस ले लेते हैं। केस 1, अगर ए 0 नहीं है तो आपका ए पॉजिटिव होगा, या केस 2 ए नेगेटिव होगा। चलो, अगर ए पॉजिटिव है तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव हो या अल्फा एंड बीटा दोनों नेगेटिव हो। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? अब अगर अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। बट दो नेगेटिव नंबर है तो उनका सम नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो आपके अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होने चाहिए। एम आई करेक्ट? क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? अब ए अगर नेगेटिव है तो अल्फा इंटू बीटा में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। सपोज अल्फा पॉजिटिव ले रहे हो तो बीटा नेगेटिव होगा, या अल्फा नेगेटिव ले रहे हो तो बीटा पॉजिटिव होगा। एंड उसमें अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का समेशन नेगेटिव हो सकता है जब नेगेटिव नंबर बड़ा हो। तो जो भी नेगेटिव हो वो बड़ा होना चाहिए। अगर बीटा नेगेटिव है तो वो बिगर होना चाहिए, अल्फा नेगेटिव है तो वो बिगर होना चाहिए। ये इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है क्वेश्चन का। अब यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि द zeros of quadratic polynomial cannot both be positive, तो दोनों पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, इट इज ट्रू। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, नहीं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल ऐसा हम नहीं बोल सकते, वो आपके इक्वल भी हो सकते हैं, राइट? आर ऑलवेज अनइक्वल, क्या इक्वल हो सकते हैं? लेट अस चेक। आर ऑलवेज इक्वल, अगर मैं ये ए आपका तब आ सकता है जब रूट ए इंटू रूट ए लो, 3 इंटू 3 तो वो आपका आएगा 9, बट 3 प्लस 3 वो नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव तो है ही नहीं, दोनों नेगेटिव अगर मैं ले लूँ तो -3 इंटू -3, बट वो क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, राइट, तो यहाँ पे तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके अलावा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो मेरे ख्याल से ये आर ऑलवेज अनइक्वल होना चाहिए, राइट? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा। बट अगर दोनों नेगेटिव हैं वहां पे वो इक्वल हो सकते हैं, -3 -3 -6 एंड -9, तो यस, आर ऑलवेज अनइक्वल इज नॉट ट्रू, सो कैन नॉट बी पॉजिटिव, बस यही आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। क्लियर सर। चलो, इसके बाद पुनीत आपका एक और कुछ डाउट था, समथिंग आपने सर, वर्ड्स यही में था। भेजा था। नहीं सर, नहीं, यही वर्ड्स में था कुछ सर। तो पक्का। हाँ ये- सर, वो इसी के रिलेटेड था कि हम इन कोएफिशिएंट के हिसाब से जीरोस का अच्छा, नेचर कैसे बता हाँ 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 हाँ, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, तो वही वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा को हाँ लेके। सर। ओके। चलो, तो अब हाँ, सृष्टि के क्वेश्चंस, फिर श्रेया और फिर तनिष्क के क्वेश्चन। Can you see this question on screen? Prove that a positive integer n is prime number if no prime p less than or equal to root n divides n. ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है क्या सृष्टि? सृष्टि, आर यू देयर इन द मीटिंग? अब इसमें तो हर एक क्वेश्चन के प्रूफ पर्टिकुलरली अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। नो प्राइम पी लेस देन और इक्वल टू रूट एन डिवाइड्स एन, इसमें आपका वो वाला कंसेप्ट काम आता है। इफ p is factor of a square, then p is factor of a as well, right? Like that. Positive n prime if no prime p less than or equal to root n divides n. मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही होगा,
So let us assume that there is one prime number p which is less than or equal to root n, and it is dividing n square, right? Which divides n. Which divides n means I can say that p is factor of n. Am I correct? Please give me some response. हाँ या ना? जैसे ये हमारे पास थियरम है, if p is factor of a square, then p will be factor of a. अगर वो a square का फैक्टर है और वो a का फैक्टर है, सिमिलरली a square की जगह यहाँ पे n है, can I say that p will be factor of root n as well? हाँ या ना? Please give me some response. तो अगर प्राइम p मैंने ऐसा एज्यूम किया जो रूट n से छोटा है और n का फैक्टर है, तो वो रूट n का भी फैक्टर होगा. अब हमें आपको ये प्रूफ करना है कि n इज प्राइम नंबर. प्रूव दैट अ पॉजिटिव इंटीजर n इज प्राइम नंबर. चलो अब मुझे ये बताओ, अगर p n को भी डिवाइड करता है, p रूट n को भी डिवाइड कर रहा है, बट ऑलरेडी हमने ये एज्यूम किया p इज फैक्टर ऑफ n, p इज फैक्टर ऑफ रूट n, एंड हाउ वी कैन से दैट n इज प्राइम नंबर? Implies n is not prime number, पर पहले ये आएगा, बट नहीं, बट यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए. ठीक है, इसको देखना पड़ेगा सृष्टि. कैन यू शेयर इट सॉल्यूशन विथ मी एज वेल हमारी शर्मा से, क्योंकि ये जो प्रूव दैट वाले हैं ये आपको थोड़े तो याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, बाकी जो दूसरा है आपका, show that there is no positive integer n for which root n minus 1 plus root n plus 1 is rational. आई थिंक ये वाला हमने किया है, ये आपका एडवांस क्वेश्चन में हमने किया है जितना मुझे याद है. शायद किसी 1.1, 1.2 या 1.3 किसी में हमने एडवांस क्वेश्चन में किया है इसको. 1.3 में, बट 1.3 में यहाँ पे, अच्छा मैं हाँ ये रहा. तो क्या वो आपको वो मैं वापस एक्सप्लेन करूँ ये वाला, कि यहाँ से हो जाएगा? हाँ ठीक है सर, मैं देख लूंगा. पक्का? ठीक है. हाँ सी सर. मैं ओवरव्यू दे देता हूँ. हमने यहाँ पे क्या किया था कि पहले हमने उसको रैशनल एज्यूम किया, रैशनल एज्यूम करके फिर हमने उसका रेसिप्रोकल लेके उसमें रैशनलाइजेशन किया. फिर रैशनलाइजेशन करके हमने जो इक्वेशन मिला उसे सेकंड इक्वेशन नाम दिया. इक्वेशन 1 ऑलरेडी था, उन दोनों को हमने ऐड किया तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, वहां पे रूट n प्लस 1 समथिंग मिला. फिर रूट n प्लस 1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दी, वहां से रूट n माइनस 1 मिला. फिर ये जो रूट n प्लस 1 और रूट n माइनस 1 मिला उसको हमने ऑब्जर्व किया, वहां से n प्लस 1 n माइनस 1 वापिस हमने फाइंड किया. तो n प्लस 1 n माइनस 1 वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, और उन दोनों परफेक्ट स्क्वायर का जब हमने डिफरेंस लिया तो हमें 2 मिला. और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आप देखोगे, हर एक परफेक्ट स्क्वायर के बीच का मिनिमम डिफरेंस आपको 3 मिलेगा, हर एक दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर एक दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस मिनिमम 3 मिलेगा, वो 2 नहीं हो सकता. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. इतना हमने किया था. इज इट क्लियर सृष्टि? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाकी वो जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है उसका आप मुझे सॉल्यूशन शेयर करो, उसमें कोई पॉइंट में मिस आउट कर रहा हूँ. एक राकेश वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, वो भी देखना है. बाकी बचा आपका ये थर्ड क्वेश्चन. Let a and b positive integers, show that root 2 always lie between a by b and a plus 2b by a plus b. ये भी हमने आपके क्लास में नहीं किया, बट आपके सीनियर्स को ये कराया था. दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन. बट इसके लिए भी हमें कुछ करना है. सर चाहिए तो आप एग्जाम्स के बाद सिखा दो सर, ऐसा तो क्वेश्चन मोस्टली नहीं आएंगे स्कूल नहीं एग्जाम आएगा, में. एग्री. हाँ बट रुको, आपके ना सीनियर्स के साथ ही मैंने किया था. इज वेरी नाइस क्वेश्चन. मैं ओवरव्यू दे देता हूँ. चांसेस बहुत कम है आने के, बट फिर भी वाई टू टेक रिस्क. ये वाला आपके सीनियर्स के एक पेपर में मैंने पूछा था. ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में हर बार स्टार्टिंग पॉइंट या कुछ चीजें तो याद रखनी ही पड़ती है.
राइट। ये बाकी सारे क्वेश्चन आप फॉर्मूला से और उससे कर सकते हो। ये जो प्रूव दैट टाइप वाले क्वेश्चन है उसमें कुछ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वो हो जाता है। ठीक है, मुझे एक बार इसका वही स्टार्टिंग पॉइंट मुझे याद करना पड़ेगा, विच आई एम नॉट एबल टू गेट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो ये इसका भी आप मुझे भेज देना, राइट सृष्टि, वहां से मैं आपको समझा ठीक है। दूंगा। तो इसमें वही है स्टार्टिंग पॉइंट आपका। ओके, चलो इसके बाद अब आपके यहाँ पे सृष्टि वाले क्वेश्चन हो गए। सृष्टि के बाद भेजे हैं तनिष ने, श्रेया ने, इसके अलावा और कोई बचा? एक अननोन नंबर से कुछ आया था बट वो हो गया आई गेस। ये किसका है? विकास का है आई गेस। विकास इज देयर इन द मीटिंग। विकास आर यू देयर? आपका कोई डाउट बचा हुआ है? इज विकास देयर इन द मीटिंग? नहीं। चलो तो अब बच्चे श्रेया और तनिष। तनिष इज देयर। और ठीक है, पहले तनिष ने भेजा था तो तनिष आपका देख लेते हैं, फिर श्रेया का। एक ही क्वेश्चन है ना तनिष? हाँ सर। Okay, so if f of x is equal to ax square plus bx plus c, has no real zeros and a plus b plus c less than 0, then ठीक। अब हैज नो रियल जीरोस, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता है। मतलब आइदर आपका केस ये होगा या आपका केस ये होगा, ठीक है। अब आपको a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 दिया गया है, मतलब ये f ऑफ x में अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो f ऑफ 1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। अब सिंस उसके कोई जीरो नहीं है, मतलब ये पूरी पॉलिनोमियल ऑलवेज पॉजिटिव होगी या पूरी पॉलिनोमियल ऑलवेज नेगेटिव होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? ये पॉलिनोमियल के ऊपर का एक पॉइंट आपको दिया गया कि जब उसमें x इक्वल टू 1 रख रहे हो तो वो नेगेटिव है। तो अब x इक्वल टू 1 अगर मैं रख रहा हूँ, राइट, एज फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, राइट। ये अगर मेरी y एक्सिस है, x एक्सिस है, यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो मुझे ये नेगेटिव मिलेगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो ये वाला मेरा केस होगा, ये वाला केस नहीं होगा, ये केस नहीं होगा, ये वाला केस होगा। अब आपको पूछ रहे हैं कि c क्या होगा, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0। तो मैंने आपको बोला ही था c इज नथिंग बट योर y इंटरसेप्ट। तो बोलो यहाँ पे c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। या दूसरा चीज आप कर सकते हो, x की जगह अगर आप 0 रख दो तो f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, सो f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू c विच इज नेगेटिव। क्लियर है ना तनिष? यस सर। चलो तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्री आपके डाउट देख लेते हैं। Now, Shreya का फर्स्ट क्वेश्चन है समथिंग लाइक दिस कि सर हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर देयर विद zeros -2 and 5। अब श्रेया ये क्वेश्चन में ये कहाँ का क्वेश्चन है पहले आप मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीजें पॉसिबल है। पहली पॉसिबल चीज ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिर्फ ओनली जीरोस ऐसा बोला गया है। ओनली जीरोस बोला गया है तो केस अलग है, राइट। एंड सिर्फ ऐसा बोला गया है कि zeros -2 and 5, क्योंकि अगर सिर्फ आप यहाँ पे ये ले रहे हो कि ओनली zeros -2 and 5 तो वो वाली पॉलिनोमियल आपकी होगी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, राइट। और पर्टिकुलरली आप उसके साथ k भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो p ऑफ x वो वाली पॉलिनोमियल आपकी हो जाएगी p ऑफ x इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3x माइनस 5 2 ज़ा 10। तो वैसे ही आपको वहां पे भी बहुत सारी पॉलिनोमियल मिल सकती है, क्योंकि k की हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग पॉलिनोमियल मिलेगी, दो उनके रूट सेम होंगे। फिर अगर रूट सिर्फ -2 और 5 के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं तो वहां पे आपकी पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं p ऑफ x इक्वल टू k x प्लस 2 x माइनस 5। उसके बाद आप जितने रूट्स ले रहे हो वो सारे बन सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट श्रेया? आर यू देयर? तो Yes, sir. ऐसे वाले क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे पॉसिबल हैं, सिर्फ एक पॉलिनोमियल नहीं, ऐसी बहुत सारी पॉलिनोमियल हो सकती है जिसके जीरोस -2 और 5 हो।
तो ये पर्टिकुलरली कहाँ का क्वेश्चन है और ये क्या क्वेश्चन स्पेसिफिक है? सिर्फ यही दिया गया है कि इसके अलावा और कुछ दिया गया है? सर मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगी सर। ठीक है, सॉल्यूशन भेजो। मतलब ये कोई बुक का है, कोई टीचर ने दिया है? Okay. Can you see the second question, everyone? Can x square minus 1 be quotient of x to the power 6 plus 2x cube plus x minus 1 on division by a polynomial x of degree 5 justify? ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो जिसकी डिग्री x to the power 5 है, तो वहां पे x square minus 1 आपका क्वोशंट हो सकता है? नेवर, क्योंकि वेरी फर्स्ट स्टेप आपका आएगा x to the power 6 by x to the power 5, x to the power 6 by x to the power 5 मतलब x, तो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट विल बी x ओनली। उसके बाद आपका क्वोशंट यहाँ पे कम होता जाएगा। सिंपली यू कैन जस्ट राइट योर p of x is equal to if your divisor you are taking as g of x into quotient will be q of x plus r of x. So simply degree of q of x is equal to degree of p of x minus degree of g of x. ये मैंने क्लास में कराया है शायद, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बट ये स्टेटमेंट। तो डिग्री ऑफ p of x is 6, डिग्री ऑफ g of x is 5, so degree of q of x will be 1. क्या ये चीज क्लियर है? ये स्टेटमेंट याद रखो। तो वो डिग्री 1 ही होगी, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर इज नो एंड दिस इज योर जस्टिफिकेशन। राइट, आप इसको भी वर्बली लिख सकते हो। ये चीज क्लियर है श्रिया? हाँ सर। ठीक है, चलो और कोई डाउट बचा? अब यहाँ पे नहीं, सर। मीनवाइल, हाँ ठीक है। अब आई एम टेलिंग, कैन यू एक्सप्लेन तनिष क्वेश्चन वन मोर टाइम? व्हाई नॉट? तो तनिष वाले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है पहले कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कोई जीरो नहीं है, राइट? कोई रियल जीरो नहीं है। रियल जीरो उसके तब मिलेंगे जब वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, राइट? वो x एक्सिस को जैसे इंटरसेक्ट करेगा वैसे आपको जीरो मिलेंगे। पर्टिकुलरली वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो वेदर वो x एक्सिस के एकदम ऊपर होगा या नीचे होगा, वेदर उसका ग्राफ x एक्सिस से अबो होगा या x एक्सिस से बिलो होगा। अब हमें ये चेक करना है कि वो अबो है या बिलो है। यहाँ पे ये बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट? a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो। अब a प्लस बी प्लस सी मुझे तब मिल सकता है जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा। f ऑफ 1 विल बी a प्लस बी प्लस सी। तो x की वैल्यू 1 रखने से यहाँ पे मुझे a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने से मुझे a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव मिल रहा है। तो मेरा ये वाला ग्राफ सही नहीं होगा एज पर द गिवन कंडीशन। ये वाला ग्राफ सही होगा जो दोनों कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन, उसके कोई जीरोस नहीं है, कोई रियल जीरो नहीं है। दूसरी कंडीशन, a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे फाइंड करना है कि f ऑफ c क्या होगा। f ऑफ c के लिए सॉरी c क्या होगा। c करने के लिए मुझे x की वैल्यू 0 रखनी है, तो f ऑफ 0 विल बी c। c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला, सो c आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर अभय? ठीक है, अब इसके अलावा और कोई डाउट? राइट, अब श्रेया आप मुझे आपके सॉल्यूशन भेज देना। सृष्टि आपने सॉल्यूशन भेजे तो वो मैं आपको वॉइस मैसेज पे भेज देता हूँ, ठीक है? उसमें पर्टिकुलरली वो वाले स्टेप आपको याद रखने ही है स्टार्टिंग के। ओके सर। ठीक है, तो इतना रखें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो।